दोस्तों, जरा सोचिए, साल है 1937। दुनिया डिप्रेशन से गुजर रही है। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, बिजनेस डूब रहे हैं, फैमिलीज टूट रही हैं। ऐसे समय में एक आदमी, नेपोलियन हिल, अपनी कलम उठाता है और दुनिया को एक ऐसी किताब देता है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। उस किताब का नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। अब सवाल ये है कि 1937 में लिखी गई बातें क्या 2025 में भी काम आएंगी? क्या आज की दुनिया, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया, स्टार्टअप्स और डिजिटल रेवोल्यूशन चल रहा है, वहां हिल के प्रिंसिपल्स हमें सक्सेस दिला सकते हैं? दोस्तों, जवाब है हां। और सिर्फ हां नहीं, बल्कि आज ये प्रिंसिपल्स पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं। 2025 की दुनिया, नई चुनौतियां, नए मौके। 2025 में दुनिया बदल चुकी है। एआई लाखों जॉब्स ले चुका है, लेकिन लाखों नए मौके भी बना रहा है। सोशल मीडिया हर इंसान को एक ब्रांड बना सकता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी पहले से कहीं ज्यादा है। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आपके पास क्लियर पर्पस नहीं है तो भीड़ में खोना तय है। यही वजह है कि नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स आज के समय में गाइड बुक की तरह काम करते हैं। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन, ग्रोथ माइंडसेट और इनर पावर को जगाने के लिए हैं। क्यों जरूरी हैं नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स आज? हिल ने कहा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। यानी अगर आपका दिमाग किसी चीज की कल्पना कर सकता है और आप उस पर यकीन रखते हैं तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन 2025 में ये कोट और भी प्रैक्टिकल हो गया है, क्योंकि आज अगर आप किसी आइडिया पर विश्वास रखते हैं और इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप दुनिया तक पहुंच सकते हैं। कोई स्मॉल टाउन का लड़का आज एआई सीखकर ग्लोबल क्लाइंट को सर्विस दे सकता है। कोई गर्ल लैपटॉप पर बैठकर अपने घर से ई कॉमर्स एम्पायर खड़ा कर सकती है। कोई नॉर्मल स्टूडेंट सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाकर करोड़ों लोगों की सोच बदल सकता है। यानी आज अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक है, प्रिंसिपल्स फॉलो करने की। हिल की किताब और प्रिंसिपल्स। संक्षेप में, नेपोलियन हिल ने करीब 25 साल तक 500 से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों का स्टडी किया। एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन जैसे दिग्गज। उनसे उन्होंने 17 सक्सेस प्रिंसिपल्स निकाले। ये प्रिंसिपल्स ऐसे यूनिवर्सल लॉज हैं जो कभी आउटडेटेड नहीं होते, लेकिन हर जनरेशन इन्हें अपने समय के हिसाब से यूज करती है। और अब हमारी बारी है, 2025 की जनरेशन। इस सीरीज में क्या मिलेगा आपको? इस स्क्रिप्ट में हम 17 प्रिंसिपल्स को मॉडर्न लाइफ से जोड़ेंगे। मतलब हिल ने जो थ्योरी दी थी, हम देखेंगे कि उसे 2025 में कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए। हर प्रिंसिपल के साथ मॉडर्न स्टोरीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान मिलेगा। एग्जाम्पल, हिल ने कहा था, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी क्लियर गोल। हम देखेंगे कि 2025 में इसका मतलब सिर्फ जॉब पाना नहीं है, बल्कि एआई एरा में अपनी नीश और करियर डायरेक्शन फिक्स करना है। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने ये प्रिंसिपल्स 1937 में लिखे थे, लेकिन उनका असली जादू तभी होता है जब हम उन्हें अपने समय, अपनी जिंदगी और अपनी चुनौतियों से जोड़ें। 2025 में ये प्रिंसिपल्स सिर्फ किताबों में पढ़ने लायक नहीं है, बल्कि हमारी सक्सेस का रोड मैप है। इस सीरीज का हर भाग आपको ये एहसास दिलाएगा कि यस आई कैन। अगर मैं सही प्रिंसिपल्स फॉलो करूं तो 2025 मेरा साल होगा। तो दोस्तों, अब हम स्टेप बाय स्टेप उन प्रिंसिपल्स की गहराई में उतरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस प्रिंसिपल की जो सक्सेस की जड़ है, फाउंडेशन है, बेस है, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी क्लियर गोल। अगर आपकी लाइफ का डेस्टिनेशन तय नहीं तो आप चाहे जितना तेज दौड़ लो, आप सही जगह नहीं पहुंच सकते। आइए पार्ट 1 में देखते हैं कि 2025 में क्लियर पर्पस कैसे सेट किया जाए और कैसे उसे सक्सेस में बदला जाए। पार्ट 1, डेफिनेट पर्पस इन 2025, स्पष्ट लक्ष्य का सिद्धांत। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में सबसे पहले जिस प्रिंसिपल का जिक्र किया वो था डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी स्पष्ट लक्ष्य। उन्होंने कहा था, लाइफ में अगर आपका डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो आप चाहे जितना तेज दौड़ लो, आप सही जगह नहीं पहुंच पाओगे। अब सवाल ये है कि 2025 की दुनिया में, जहां हर दिन
नए करियर ऑप्शंस, नए अपॉर्चुनिटीज और नई डिस्ट्रैक्शंस सामने आती हैं। वहां हम अपना डेफिनेट पर्पस कैसे तय करें? 2025 की हकीकत, क्यों गोल क्लैरिटी पहले से ज्यादा जरूरी है। 2025 का जमाना बहुत अलग है। लाखों स्टूडेंट्स एआई, कोडिंग, बिजनेस, ब्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग हर जगह ट्राई कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्लैरिटी नहीं है। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं और फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। सच ये है कि क्लैरिटी ही पावर है। अगर आपको पता है कि आपका एम क्या है, तो आप अपना फोकस, एनर्जी और रिसोर्सेज उसी दिशा में लगाते हो। रियल लाइफ स्टोरी, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की कहानी याद कीजिए। बचपन से ही उसने तय कर लिया था कि वो ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम्स सॉल्व करेगा। 1. इंटरनेट, 2. एनर्जी, 3. स्पेस। इस क्लियर पर्पस ने ही उसे Zip2, पेपाल, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज बनाने की ताकत दी। अब सोचिए, अगर मस्क ने भी वही किया होता जो बाकी सब कर रहे थे, नॉर्मल जॉब, तो क्या वो आज इस मुकाम पर होता? क्लियर पर्पस ने उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया। 2025 के लिए एक्शन प्लान। अपना डेफिनेट पर्पस कैसे तय करें? स्टेप 1. सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल पूछो, मुझे सबसे ज्यादा किस काम में इंटरेस्ट है? कौन सा काम मैं बिना पैसे लिए भी कर सकता हूं? अगर आज मेरी लाइफ का लास्ट डे हो तो मैं किस चीज पर याद किया जाना चाहूंगा? स्टेप 2. 1 मेजर गोल चुनो। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर सक्सेसफुल इंसान के पास 1 मेजर डेफिनेट गोल होता है। मतलब आपकी लाइफ में एक कोर गोल होना चाहिए। एग्जाम्पल, स्टूडेंट का गोल डेटा साइंटिस्ट बनना, क्रिएटर का गोल टॉप 10 मोटिवेशनल चैनल बनाना, एंटरप्रेन्योर का गोल एआई टूल बनाना जो लाखों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करे। स्टेप 3. रिटन स्टेटमेंट बनाओ। हिल ने कहा था, अपने गोल को लिखो, रोज पढ़ो और उस पर विश्वास रखो। 2025 में इसका मतलब है, एक विजन बोर्ड बनाओ। अपने फोन, लैपटॉप की वॉलपेपर पर गोल लिखो। रोज एफर्मेशन दो, यस आई विल अचीव दिस। स्टेप 4. डेडलाइन फिक्स करो। गोल के साथ टाइम लिमिट जरूरी है। एग्जाम्पल, 2025 के दिसंबर तक मैं अपनी फर्स्ट एआई स्टार्टअप लॉन्च करूंगा। 6 महीने में मैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचूंगा। स्टेप 5. माइक्रो एक्शन स्टेप्स। बड़ा गोल तभी पॉसिबल है जब आप उसे छोटे स्टेप्स में बांटो। एग्जाम्पल, अगर गोल है एआई सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू करना, तो स्टेप्स ऐसे हों। 1. पहले 30 दिन बेसिक्स सीखो। 2. अगले 30 दिन 2 प्रोजेक्ट्स बनाओ। 3. अगले 30 दिन फाइवर, अपवर्क पर प्रोफाइल बनाओ। 4. 6 महीने में फर्स्ट 5 क्लाइंट्स। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, रावी की कहानी मान लीजिए। एक लड़का है रवि, वो 2025 में बीटेक कर रहा है और सोच रहा है कि फ्यूचर में क्या करे। कभी कोडिंग, कभी ब्लॉगिंग, कभी ट्रेडिंग, सब ट्राई करता है लेकिन कहीं भी सक्सेस नहीं मिलती। एक दिन उसने नेपोलियन हिल की किताब पढ़ी और उसने एक क्लियर पर्पस लिखा, मैं एआई टूल्स सीखकर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाऊंगा। उसने स्मॉल स्टेप्स शुरू किए। 2 महीने बेसिक्स सीखा, 3 महीने क्लाइंट्स को फ्री सर्विसेज दी, 1 साल में एजेंसी खड़ी कर दी। आज रावी के पास 50+ क्लाइंट्स हैं और वो अपनी क्लासमेट्स से कई गुना ज्यादा अर्न कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपना डेफिनेट पर्पस क्लियर किया। क्यों लोग फेल होते हैं? नेपोलियन हिल ने कहा था, 95% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनका पर्पस क्लियर नहीं होता। 2025 में भी यही सच है। कोई एआई कोर्स शुरू करता है लेकिन बीच में छोड़ देता है। कोई यूट्यूब चैनल बनाता है लेकिन 10 वीडियोस के बाद अपलोड करना बंद कर देता है। कोई स्टार्टअप शुरू करता है लेकिन 1 साल में क्विट कर देता है। रीजन, लैक ऑफ डेफिनेट पर्पस। इमोशनल मोटिवेशन। दोस्तों, सोचिए, अगर ट्रेन का डेस्टिनेशन फिक्स ना हो तो चाहे वो कितनी भी तेज दौड़े, क्या वो कहीं पहुंच पाएगी? नहीं। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। स्पीड से ज्यादा जरूरी है डायरेक्शन, और डायरेक्शन तब मिलती है जब आपका गोल क्लियर हो। 2025 की इस रेस में जीतना है तो आपको अपना पर्पस डिफाइन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था पहला प्रिंसिपल, डेफिनेट पर्पस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यही सक्सेस का फाउंडेशन है। अब सवाल ये है कि जब आपका पर्पस क्लियर हो गया तो क्या आप अकेले ही उसे हासिल कर सकते हो? जवाब है नहीं। सक्सेस अकेले नहीं मिलती, इसके लिए सही लोगों का साथ चाहिए।
यानी अगला प्रिंसिपल, मास्टरमाइंड अलायंस। 2025 में सही नेटवर्क बनाना आपकी लाइफ बदल सकता है। आइए अगले भाग में देखते हैं मास्टरमाइंड अलायंस कैसे आपकी सक्सेस को मल्टीप्लाई करता है। पार्ट 2, मास्टरमाइंड अलायंस इन 2025, सही लोगों का नेटवर्क बनाना। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने कहा था, नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएशन विद अदर माइंड्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड। यानी एक दिमाग अकेला कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता, उसके लिए जरूरी है सही लोगों का साथ, सही नेटवर्क। 2025 की दुनिया में जहां अकेले काम करने का ट्रेंड बहुत दिखता है, फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब्स, सोलो स्टार्टअप्स, वहां भी मास्टरमाइंड अलायंस की पावर पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। 2025 की दुनिया और नेटवर्क की अहमियत। 2025 में अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं, लेकिन कंपटीशन भी रिकॉर्ड लेवल पर है। लाखों लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, हर दिन हजारों नए यूट्यूब चैनल्स बन रहे हैं, स्टार्टअप्स और एआई टूल्स की बाढ़ आ गई है। सवाल ये है, इतने कंपटीशन में कोई आगे कैसे निकलता है? जवाब है सही नेटवर्क, सही टीम और सही साथ। रियल लाइफ स्टोरी, स्टीव जॉब्स। स्टीव वोजनियाक एप्पल का जन्म याद कीजिए। अगर स्टीव जॉब्स अकेले होते तो शायद एप्पल कभी न बनता। वोजनियाक का टेक टैलेंट और जॉब्स का विजन, दोनों ने मिलकर वो एम्पायर खड़ा किया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। यही मास्टरमाइंड अलायंस है, जब दो या उससे ज्यादा दिमाग मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो अकेले नामुमकिन होता। मास्टरमाइंड अलायंस का असली मतलब नेपोलियन हिल ने कहा, मास्टरमाइंड अलायंस मतलब सिर्फ दोस्त बनाना नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जहां हर इंसान अपनी ताकत लाता है और मिलकर सबकी ग्रोथ करता है। 2025 में इसका मतलब है, आप अकेले एआई सीखकर लिमिट तक जा सकते हो, लेकिन अगर आपके साथ डिजाइनर, मार्केटर और सेल्स एक्सपर्ट मिल जाएं, तो आप मल्टी-मिलियन डॉलर स्टार्टअप खड़ा कर सकते हो। 2025 के लिए एक्शन प्लान। नेटवर्क कैसे बनाएं? स्टेप 1, सही प्लेटफॉर्म चुनो। लिंक्डइन, प्रोफेशनल नेटवर्क, ट्विटर, एक्स, थॉट लीडर्स से कनेक्ट होने के लिए डिस्कॉर्ड, रेडिट कम्युनिटीज, एआई, टेक, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसिंग ग्रुप्स, लोकल इवेंट्स, मीटअप्स, रियल वर्ल्ड कनेक्शन। 2025 में नेटवर्क सिर्फ ऑफलाइन नहीं बल्कि ग्लोबल है। स्टेप 2, गिव वैल्यू फर्स्ट। पहले दो फिर लो। हिल ने कहा था, आपका नेटवर्क तभी स्ट्रांग होता है जब आप दूसरों को वैल्यू देते हो। प्रैक्टिकल, फ्री में हेल्प करो, नॉलेज शेयर करो, कोलैबोरेशन ऑफर करो। एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो एडिटर हो और कोई क्रिएटर को कांटेक्ट करता है, उसे डेमो वर्क दो, फ्री में 30 सेकंड का एडिट करके भेजो, इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगा। स्टेप 3, मेंटर ढूंढो। नेपोलियन हिल खुद एंड्रू कार्नेगी के मेंटर से इंस्पायर्ड थे। 2025 में आपको भी ऐसा मेंटर चाहिए जो आपकी जर्नी गाइड कर सके। मेंटर बुक से मिल सकता है, ऑनलाइन कोर्सेज से, या डायरेक्ट किसी इन्फ्लुएंसर से। स्टेप 4, टॉक्सिक लोगों से बचो। नेटवर्क का मतलब हर किसी से दोस्ती करना नहीं है। एनर्जी ड्रेनर्स, नेगेटिव थिंकर्स और टाइम वेस्टर्स से दूरी रखो। 2025 में कंपटीशन इतना हाई है कि आपके पास नेगेटिविटी के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, नेहा की कहानी। नेहा एक लड़की थी जिसे 2023 में कंटेंट क्रिएशन शुरू करना था। वो अकेले 6 महीने तक वीडियोस बनाती रही, लेकिन व्यूज नहीं आए। फिर उसने लिंक्डइन और डिस्कॉर्ड ग्रुप्स में क्रिएटर्स से कनेक्ट किया। उसने एक एडिटर से दोस्ती की, एक स्क्रिप्ट राइटर से कोलैबोरेशन किया और एक सोशल मीडिया मैनेजर से पार्टनरशिप की। 1 साल बाद नेहा का चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अकेले काम करने के बजाय मास्टरमाइंड अलायंस बनाया। दोस्तों, सोचो, अगर अकेला इंसान एक दीपक है, तो मास्टरमाइंड अलायंस पूरी दिवाली की रोशनी है। अकेला दीपक अंधेरे को हटा सकता है, लेकिन पूरी दिवाली पूरी दुनिया को चमका देती है। आपकी लाइफ भी ऐसी ही है। अगर आप अकेले चलोगे तो स्लो प्रोग्रेस होगी, लेकिन सही लोगों के साथ चलोगे तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। तो दोस्तों, ये था दूसरा प्रिंसिपल, मास्टरमाइंड अलायंस। 2025 में नेटवर्किंग सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। अब सवाल है, जब पर्पस क्लियर है और नेटवर्क स्ट्रांग है, तो अगला स्टेप क्या है?
अगला प्रिंसिपल है अप्लाइड फेथ, यानी विश्वास प्लस एक्शन, क्योंकि गोल और नेटवर्क तभी काम आते हैं जब आप उस पर एक्शन लेते हो और डाउट्स को हराकर आगे बढ़ते हो। आइए अगले भाग में देखते हैं अप्लाइड फेथ कैसे आपकी सोच को हकीकत में बदलता है। पार्ट 3, अप्लाइड फेथ इन 2025, विश्वास को कर्म में बदलना। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने कहा था, फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट फॉर फेलियर, यानी विश्वास ही वो एकमात्र दवा है जो असफलता को मात देती है। लेकिन ध्यान रहे, हिल ने सिर्फ फेथ, विश्वास की नहीं, बल्कि अप्लाइड फेथ की बात की थी। अप्लाइड फेथ का मतलब है विश्वास को एक्शन में बदलना। 2025 की दुनिया में जहां हर कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा है, वहीं अप्लाइड फेथ ही वो पावर है जो आपको सक्सेस की भीड़ से अलग खड़ा करती है। क्यों जरूरी है अप्लाइड फेथ? आज की जनरेशन में प्रॉब्लम यह है, बहुत लोग ड्रीम देखते हैं लेकिन स्टेप नहीं उठाते। बहुत लोग प्लान बनाते हैं लेकिन शुरू नहीं करते। बहुत लोग शुरुआत करते हैं लेकिन डाउट में हार मान जाते हैं। यही जगह है जहां अप्लाइड फेथ काम आता है, क्योंकि ये सिर्फ सोचने का प्रिंसिपल नहीं है, ये करने का प्रिंसिपल है। अप्लाइड फेथ का असली मतलब नेपोलियन हिल के अनुसार, फेथ मतलब इनविजिबल पावर में भरोसा, लेकिन अप्लाइड फेथ मतलब अपने गोल की तरफ कांस्टेंट एक्शन लेना, भले ही रिजल्ट अभी ना दिखे। एग्जाम्पल, अगर आप 2025 में एआई सीख रहे हो तो अप्लाइड फेथ यही है कि आपको ट्रस्ट रखना है कि आपका हार्ड वर्क आने वाले 2 सालों में रिजल्ट देगा, भले ही आज आपके पास क्लाइंट्स ना हो। रियल लाइफ स्टोरी, इलॉन मस्क। इलॉन मस्क ने जब स्पेसएक्स शुरू किया तो 3 बार फेल हुआ। 3 रॉकेट्स आसमान में उड़कर एक्सप्लोजन बन गए। अगर मस्क के पास सिर्फ फेथ होता तो वो शायद चुप बैठ जाते और सोचते किस्मत में नहीं है, लेकिन मस्क के पास अप्लाइड फेथ था। उन्होंने एक्शन जारी रखा, 4था रॉकेट सफल हुआ और आज स्पेसएक्स ने नासा तक को पीछे छोड़ दिया। यह है अप्लाइड फेथ, विश्वास प्लस निरंतर कर्म। अप्लाइड फेथ इन 2025। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मान लो, आप एक स्टूडेंट हो जो डेटा साइंस या एआई सीखना चाहता है। शुरुआत में आपको लगेगा इतना टफ है, मुझसे नहीं होगा। फिर आप डाउट करोगे, क्या इससे पैसे कमाना पॉसिबल है? फिर सोसाइटी कहेगी ये सब रिस्क है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अप्लाइड फेथ है तो आप रोज 1 घंटा सीखना जारी रखोगे, प्रोजेक्ट्स बनाते रहोगे, फेलियर्स को भी फीडबैक मानोगे, और धीरे धीरे वही स्किल आपको लाखों की इनकम दिलाएगी। 2025 के लिए अप्लाइड फेथ एक्शन प्लान। स्टेप 1, क्लियर विजन बनाओ। अप्लाइड फेथ तभी काम करता है जब आपका गोल क्लियर हो। मैं सक्सेसफुल बनूंगा कहना फेथ नहीं है। मैं 2025 में 5 लाख मंथली अर्निंग वाला एआई कंसल्टेंट बनूंगा, यह अप्लाइड फेथ है। स्टेप 2, एफर्मेशंस विजुअलाइजेशन। नेपोलियन हिल ने सजेस्ट किया था, अपने गोल को रोज अफर्म करो, आंखें बंद करके उसे पूरा हुआ इमेजिन करो। 2025 में प्रैक्टिकल तरीका, डिजिटल विजन बोर्ड बनाओ, कैनवा या नोशन पर। रोज सुबह उसे देखो, अपने आप से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलो। स्टेप 3, स्मॉल बट कंसिस्टेंट एक्शंस। फेथ सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन है। रोज 1 घंटा स्किल पर लगाना, रोज एक नया कनेक्शन बनाना, रोज एक कंटेंट अपलोड करना। कंसिस्टेंसी ही फेथ का प्रूफ है। स्टेप 4, डाउट्स को कंट्रोल करो। डाउट फेथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी डाउट आए क्या होगा तो उसे रिप्लेस करो, अगर मैं रुक गया तो कुछ नहीं होगा। 2025 में आप डाउट कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग और मेंटोरशिप का सहारा ले सकते हो। कहानी, रोहान का एग्जाम्पल। रोहान एक मिडिल क्लास लड़का था जिसने 2024 में फ्रीलांसिंग शुरू किया। शुरू के 3 महीने उसे कोई क्लाइंट नहीं मिला, दोस्त हंसने लगे, फैमिली डाउट करने लगी, लेकिन रोहान ने अप्लाइड फेथ रखा। वो रोज पोर्टफोलियो इंप्रूव करता रहा, लिंक्डइन पर डेली पोस्ट लिखता रहा, फ्री प्रोजेक्ट्स करके एक्सपीरियंस बनाता रहा। 2025 आते आते उसके पास 20 क्लाइंट्स हो गए और वो 2 लाख मंथली कमा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने फेथ को एक्शन में बदल दिया था। दोस्तों, सोचो, अगर फार्मर्स बोने के बाद डाउट करें, शायद ये सीड उगेगा ही नहीं, और पानी देना बंद कर दें तो फसल कभी नहीं होगी। लेकिन वो पानी देते रहते हैं क्योंकि उन्हें अप्लाइड फेथ होता है
कि सीजन आने पर फल जरूर मिलेगा। लाइफ भी ऐसी ही है। आप मेहनत करो, रिजल्ट पर भरोसा रखो और एक्शन जारी रखो। यही अप्लाइड फेथ है। तो दोस्तों, ये था तीसरा प्रिंसिपल, अप्लाइड फेथ। 2025 में अगर आप सिर्फ सोचोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। सोच प्लस कर्म प्लस विश्वास, अप्लाइड फेथ प्लान सक्सेस फॉर्मूला। अब सवाल ये है, जब आपके पास गोल भी है, नेटवर्क भी है और फेथ भी है, तो आप ऑब्स्टिकल्स को कैसे पार करोगे? इसका जवाब है अगला प्रिंसिपल, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, यानी दूसरों से एक कदम आगे बढ़कर काम करना। क्योंकि रियल सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। पार्ट 4, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। तो 2025 में एक्स्ट्रा एफर्ट की ताकत। नेपोलियन हिल ने कहा था, द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। यानी जो इंसान जितना भुगतान पाता है, उससे ज्यादा मेहनत करता है, वो जल्द ही उससे ज्यादा कमाने लगता है जितना वो करता है। 2025 की दुनिया में जहां हर कोई मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट चाहता है, वहीं एक्स्ट्रा माइल जाने वाले लोग ही रियल विनर्स बनते हैं। क्यों जरूरी है एक्स्ट्रा माइल जाना? आज जॉब मार्केट, बिजनेस और सोशल मीडिया, सब जगह कंपटीशन है। अगर आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो आप भीड़ से अलग दिखोगे। 2025 में कंपनीज, क्लाइंट्स और ऑडियंस उन्हीं को रिस्पेक्ट देती है जो ओवर डिलीवर करते हैं। गोइंग द एक्स्ट्रा माइल का असली मतलब, इसका मतलब 18 घंटे काम करना नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से वैल्यू ऐड करना। एग्जाम्पल, अगर आप फ्रीलांसर हो और क्लाइंट ने सिर्फ लोगो मांगा है, तो आप लोगों के साथ ब्रांडिंग गाइड भी दे दो। अगर आप टीचर हो तो स्टूडेंट को सिर्फ नोट्स न दो, बल्कि एग्जाम स्ट्रैटेजी भी सिखाओ। अगर आप यूट्यूबर हो तो सिर्फ कंटेंट न दो, बल्कि व्यूअर की प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन दो। रियल लाइफ स्टोरी। स्टीव जॉब्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, सिर्फ फोन नहीं बनाते थे। मार्केट में फोन्स पहले से थे, लेकिन जॉब्स ने डिजाइन, सिंप्लिसिटी और यूजर एक्सपीरियंस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाला। रिजल्ट, एप्पल सिर्फ फोन बनाने वाली कंपनी नहीं रही, वो लग्जरी प्लस इनोवेशन का सिंबल बन गई। यही है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। मॉडर्न एग्जाम्पल, 2025 फ्रीलांसिंग मान लो। एक क्लाइंट आपको कंटेंट राइटिंग का प्रोजेक्ट देता है। मुझे 8000 वर्ड्स का ब्लॉग चाहिए। अगर आप सिर्फ 8000 वर्ड्स लिखकर भेज दोगे तो आप एवरेज राइटर हो। लेकिन अगर आप एसईओ ऑप्टिमाइज कर दो, इमेजेस सजेस्ट कर दो और ब्लॉग के लिए एक कैची टाइटल दे दो, क्लाइंट आपको कभी नहीं भूलेगा। अगली बार प्रोजेक्ट बिना सर्च किए आपको ही देगा। तो 2025 के लिए गोइंग द एक्स्ट्रा माइल एक्शन प्लान। स्टेप 1, आइडेंटिफाई वैल्यू गैप्स। सोचो लोग आपको किस लिए पे कर रहे हैं और आप उससे एक्स्ट्रा क्या वैल्यू दे सकते हो। एग्जाम्पल, जॉब में सिर्फ टास्क मत करो, प्रोसेस भी इंप्रूव करो। बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट मत दो, एक्सपीरियंस भी दो। रिलेशनशिप में सिर्फ प्रेजेंट मत रहो, केयर भी करो। स्टेप 2, स्मॉल एड ऑन्स। एक्स्ट्रा माइल हमेशा बड़े एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती, छोटी छोटी चीजें भी आपको अलग बना सकती हैं। स्माइल प्लस गुड एटीट्यूड एट वर्क, क्विक रिस्पॉन्स टू क्लाइंट्स, बोनस मटेरियल अलॉन्ग विद सर्विस। स्टेप 3, लॉन्ग टर्म। सोचो, शॉर्ट टर्म में एक्स्ट्रा एफर्ट का रिटर्न नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही एफर्ट आपको मार्केट में ब्रांड बना देगा। स्टेप 4, पैशन ऐड करो। अगर आपका काम सिर्फ पैसे के लिए है तो आप मिनिमम ही करोगे, लेकिन अगर आप पैशन ऐड करोगे तो नेचुरली एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे। कहानी, अनान्या का एग्जाम्पल। अनान्या एक ग्राफिक डिजाइनर थी। क्लाइंट्स उसे सिर्फ पोस्टर्स बनाने के लिए हायर करते थे, लेकिन अनन्या पोस्टर्स के साथ सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी भी सजेस्ट करने लगी। क्लाइंट्स को लगा ये सिर्फ डिजाइनर नहीं बल्कि मार्केटिंग पार्टनर है। एक साल में अनन्या का फी 10x बढ़ गया, क्योंकि उसने गोइंग द एक्स्ट्रा माइल किया। दोस्तों सोचो, अगर कोई फार्मर सिर्फ मिनिमम केयर करे तो फसल तो उगेगी, लेकिन एवरेज होगी। लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा वाटरिंग, फर्टिलाइजर और लव दे तो फसल रिकॉर्ड तोड़ देगी। लाइफ भी ऐसी है, मिनिमम एफर्ट, मिनिमम रिजल्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट, मैक्सिमम सक्सेस। 2025 में
एक्स्ट्रा माइल अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ एग्जाम पास मत करो, स्किल्स भी बिल्ड करो। एम्प्लॉयज के लिए, सिर्फ सैलरी मत लो, कंपनी के ग्रोथ में आइडियाज दो। एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचो, एक्सपीरियंस दो। क्रिएटर्स के लिए, सिर्फ कंटेंट मत डालो, कम्युनिटी बनाओ। रियल फॉर्मूला, एक्स्ट्रा माइल माइंडसेट। 1. सोचो, मैं लोगों की लाइफ कैसे इजी बना सकता हूं। 2. एक्शन लो, छोटा ही सही, एक्स्ट्रा वैल्यू दो। 3. पेशेंस रखो, इमीडिएट रिवॉर्ड मत एक्सपेक्ट करो। 4. कंसिस्टेंसी रखो, डेली एक्स्ट्रा माइल, लाइफ लॉन्ग सक्सेस। तो दोस्तों, ये था चौथा प्रिंसिपल, गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। 2025 में अगर आप एवरेज से ऊपर उठना चाहते हो तो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही होगा। यही फॉर्मूला है। डू मोर देन यूर पेड फॉर एंड यूल सून बी पेड मोर। अब सवाल है, जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो तो आपको न्यू नॉलेज भी चाहिए ताकि आप दूसरों से आगे रहो। इसलिए अगला प्रिंसिपल है लर्निंग फ्रॉम एडवर्सिटी डिफीट, विपत्ति और हार से सीखना, क्योंकि हर फेलियर्स ही फ्यूचर की सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। पार्ट 5, लर्निंग फ्रॉम एडवर्सिटी डिफीट, 2025 की दुनिया में हार से सीख। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्टएक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। यानी हर विपत्ति, हर हार, हर दुख अपने साथ उतना ही बड़ा या उससे भी बड़ा लाभ लेकर आती है। दोस्तों, 2025 की फास्ट पेस्ड दुनिया में हार से डरने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो हार से सीखते हैं वही विनर्स बनते हैं। क्यों जरूरी है हार को स्वीकारना? आज सोशल मीडिया की दुनिया में सबको सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं, लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, $1 मिलियन बिजनेसेस, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उसके पीछे कितनी फेलियर्स थीं। फेलियर को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, लेकिन वही असली टीचर है। एडवर्सिटी, हिडन अपॉर्चुनिटी। नेपोलियन हिल कहते थे, हर प्रॉब्लम के अंदर एक हिडन अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। एग्जाम्पल, जॉब खोई, शायद एंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता। रिलेशनशिप टूटा, सेल्फ ग्रोथ का मौका। बिजनेस फेल हुआ, ना न्यू मॉडल सीखने का अवसर। 2025 में भी यही रूल अप्लाई होता है। रियल लाइफ स्टोरी, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किए बल्ब बनाने के लिए। लोगों ने कहा, तुम 10,000 बार फेल हुए। एडिसन बोले, आई डिड नॉट फेल 10,000 टाइम्स, आई जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट विल नॉट वर्क। अगर एडिसन हार मान लेते तो आज दुनिया अंधेरे में होती। मॉडर्न एग्जाम्पल, 2025 स्टार्टअप्स। इंडिया और वर्ल्ड में हर साल लाखों स्टार्टअप्स लॉन्च होते हैं, लेकिन 80% स्टार्टअप्स 2 साल में फेल हो जाते हैं। लेकिन जो फाउंडर्स फेलियर से सीखते हैं वही नेक्स्ट यूनिकॉर्न बनाते हैं। ओला का फाउंडर पहले स्टार्टअप में फेल हुआ था। पेटीएम को कई बार क्राइसिस झेलना पड़ा। इलॉन मस्क ने भी स्पेसएक्स और टेस्ला में शुरुआती फेलियर्स देखे, लेकिन इन फेलियर्स ने उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाया। 2025 के लिए फेलियर लर्निंग एक्शन प्लान। स्टेप 1, एक्सेप्ट फेलियर। क्विकली हार मानने में टाइम वेस्ट मत करो। फास्ट फेल करो, फास्ट लर्न करो। स्टेप 2, आस्क पावरफुल क्वेश्चंस। हर फेलियर के बाद पूछो, मैंने कहाँ गलती की, मैंने क्या नया सीखा, अगली बार इसे कैसे अवॉइड करूं। स्टेप 3, बिल्ड इमोशनल स्ट्रेंथ। फेलियर के बाद डिप्रेशन में मत जाओ। मेडिटेशन, एक्सरसाइज और सपोर्ट सिस्टम रखो। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट लर्निंग्स। फेलियर्स का एक डायरी बनाओ, उसमें मिस्टेक्स और लर्निंग्स लिखो। फ्यूचर में वही आपकी रोड मैप बनेगी। कहानी, राहुल का एग्जाम्पल। राहुल ने 2023 में ई-कॉमर्स स्टोर शुरू किया। पहले ही साल में लॉस हो गया, 5 लाख का नुकसान। सबने कहा, ये बिजनेस तेरे बस का नहीं। लेकिन राहुल ने फेलियर से सीखा। वेबसाइट स्लो थी, डिलीवरी सिस्टम वीक था। उसने 2024 में नया मॉडल लॉन्च किया। सिर्फ 1 साल में बिजनेस 50 लाख का हो गया। क्यों? क्योंकि राहुल ने हार से भागने की बजाय सीखना चुना। दोस्तों, सोचो, अगर एक बच्चा चलना सीखते वक्त गिरने से डर जाए तो क्या वो कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। हम सब ने गिर गिर कर चलना सीखा है, लेकिन बड़े होकर हम फेलियर से डर जाते हैं। 2025 में अगर आपको रियल ग्रोथ चाहिए तो फेलियर को टीचर बनाना होगा। 2025 में एडवर्सिटी से कैसे राइज करें? स्टूडेंट्स, एग्जाम फेल होना एंड नहीं है,
ये न्यू स्ट्रैटेजी का सिग्नल है। एम्प्लॉइज, जॉब लॉस मतलब नए स्किल्स बिल्ड करने का मौका। एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस फेल मतलब मार्केट अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का चांस। क्रिएटर्स, वायरल वीडियो न बनना मतलब ऑडियंस को बेटर समझने की जरूरत। रियल फॉर्मूला, फेलियर टू सक्सेस। 1. फेलियर को पर्सनल अटैक मत समझो। 2. उसे फीडबैक सिस्टम मानो। 3. मिस्टेक्स को नोट करो। 4. नेक्स्ट अटेम्प्ट में वही मिस्टेक रिपीट मत करो। यही है फेलियर को गोल्ड में बदलने का फॉर्मूला। रियल लाइफ स्टोरी, J.K. रॉलिंग। हैरी पॉटर की ऑथर J.K. रॉलिंग को बार पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। अगर वो हार मान लेती तो दुनिया का सबसे फेमस बुक सीरीज कभी पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये था 5वां प्रिंसिपल, लर्निंग फ्रॉम एडवर्सिटी डिफीट। 2025 में अगर आप फेलियर से डरते हो तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप फेलियर को फीडबैक मानते हो तो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। अब सवाल है, जब आप फेलियर से सीखते हो तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है। इसीलिए अगला प्रिंसिपल है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण। पार्ट 6, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, PMA इन 2005। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इज द राइट मेंटल एटीट्यूड इन एनी गिवन सिचुएशन। यानी सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण वही सही दृष्टिकोण है जो हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। दोस्तों, 2025 की दुनिया में कंपटीशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, नेगेटिव न्यूज़ हर जगह है। ऐसे माहौल में केवल एक चीज आपको स्ट्रांग रखेगी, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, PMA। क्यों जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड? नेगेटिव एटीट्यूड प्रॉब्लम्स को और बड़ा बना देता है। पॉजिटिव एटीट्यूड प्रॉब्लम्स में भी सॉल्यूशंस दिखाता है। एग्जाम्पल, नेगेटिव सोच, ये काम बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। पॉजिटिव सोच, ये काम कठिन है लेकिन मैं सीख कर कर सकता हूं। 2025 में स्किल्स जितने जरूरी हैं उतना ही एटीट्यूड भी जरूरी है। PMA वर्सेस NMA, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव एटीट्यूड। स्थिति, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जॉब लॉस, मेरी किस्मत खराब है, अब मुझे नया स्किल सीखने का मौका मिला। एग्जाम फेल, मैं लायक नहीं हूं, ये मेरे लिए प्रैक्टिस टेस्ट था, अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। बिजनेस लॉस, मेरा सब खत्म हो गया, इससे मैंने सीखा कि मार्केट कैसे काम करती है। रिलेशनशिप ब्रेकअप, अब मेरी जिंदगी खत्म है, अब मुझे खुद पर काम करने का समय मिला है। फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। रियल लाइफ स्टोरी, निक वुजिचिच। निक वुजिचिच का जन्म बिना हाथ पैर के हुआ। कोई भी नॉर्मल इंसान नेगेटिव हो जाता, लेकिन निक ने PMA को चुना। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड की ताकत। मॉडर्न एग्जाम्पल, 2025 क्रिएटर्स। आज हजारों क्रिएटर्स YouTube, Instagram और AI टूल से सक्सेस पा रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स, लो व्यूज और क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव तरीके से लेते हैं। कुछ लोग हेट कमेंट्स देखकर क्विट कर देते हैं, लेकिन जो कहते हैं ठीक है, ये फीडबैक है, मैं बेटर कंटेंट बनाऊंगा, वही वायरल होते हैं। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बिल्ड करने के स्टेप्स, 2025 एक्शन प्लान। स्टेप 1, कंट्रोल इनपुट। आपका माइंड वही सोचता है जो इनपुट मिलता है। नेगेटिव न्यूज़, गॉसिप और टॉक्सिक लोग अवॉइड करो। पॉजिटिव बुक्स, पॉडकास्ट्स और मोटिवेशनल वीडियोस सुनो। स्टेप 2, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। ग्रेटिट्यूड माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव एनर्जी लाता है। स्टेप 3, सेल्फ टॉक बदलो। मैं नहीं कर सकता, मैं कोशिश कर सकता हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास सुधार का मौका है। स्टेप 4, विजुअलाइजेशन रोज। इमेजिन करो कि आप अपने गोल्स अचीव कर चुके हो, इससे माइंड पॉजिटिव मोड में रहता है। स्टेप 5, एनवायरनमेंट पॉजिटिव बनाओ। रूम में इंस्पायरिंग कोट्स लगाओ। ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हों। कहानी, अनान्या का एग्जाम्पल। अनान्या एक स्टूडेंट थी, 2024 में 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फेल हुई। फैमिली और फ्रेंड्स ने कहा, ये तेरे बस का नहीं, लेकिन अनान्या ने PMA अपनाया। उसने सोचा, अगर मैं फेल हुई हूं तो इसका मतलब है
मुझे न्यू स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। 2025 में उसने एग्ज़ाम क्रैक किया और गवर्नमेंट जॉब हासिल की। फ़र्क क्या था? सिर्फ एटीट्यूड। दोस्तों, लाइफ में प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, लेकिन चॉइस आपकी है। प्रॉब्लम को देखो और रोते रहो, या प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी मानो और ग्रो करो। पॉजिटिव एटीट्यूड, पेन को पावर में बदलने की आर्ट। 2025 में पॉजिटिव एटीट्यूड कहाँ ज़रूरी है? स्टूडेंट्स, फेलियर्स को सीखने का मौका मानो। एम्प्लॉयज़, ऑफिस पॉलिटिक्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में बदलो। एंटरप्रेन्योर्स, मार्केट डाउन होने पर भी फ्यूचर के लिए होपफुल रहो। रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स को सेल्फ लव का लेसन मानो। हेल्थ, इलनेस को बेटर लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने का सिग्नल मानो। PMA डेली प्रैक्टिसेस। 1. मॉर्निंग एफर्मेशंस बोलो, मैं स्ट्रांग हूं, मैं केपेबल हूं। 2. नेगेटिव थॉट्स आते ही रिप्लेस करो। 3. जर्नलिंग करो, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस लिखो। 4. डेली 10 मिनट मेडिटेशन करो। 5. PMA वाले रोल मॉडल से सीखो। रियल लाइफ स्टोरी, धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने छोटे से ऑयल ट्रेडिंग से शुरुआत की। लाखों प्रॉब्लम्स आईं, मनी क्राइसिस, पॉलिटिक्स, कंपटीशन, लेकिन उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहा। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड ने रिलायंस एम्पायर खड़ा किया। तो दोस्तों, ये था छठा प्रिंसिपल, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। 2025 की अनसर्टेन दुनिया में नेगेटिव एटीट्यूड आपको तोड़ देगा, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड आपको हर प्रॉब्लम से ऊपर उठा देगा। अब सवाल है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के बाद हमें हमेशा डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की भी ज़रूरत है। इसलिए अगला प्रिंसिपल है सेल्फ डिसिप्लिन इन 2025, आत्मानुशासन। पार्ट 7, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन। इन 2025, नेपोलियन हिल ने साफ कहा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर ओन थॉट्स। इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर थॉट्स, यू कैनॉट कंट्रोल योर नीड्स। यानी आत्म अनुशासन की शुरुआत अपने विचारों पर काबू पाने से होती है। अगर आप अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। दोस्तों, आज 2025 की दुनिया में सबसे बड़ी कमी अगर किसी चीज की है, तो वो है सेल्फ डिसिप्लिन। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, सोशल मीडिया, गेम्स, पार्टीज, एंडलेस एंटरटेनमेंट। अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा, तो आपकी एनर्जी हर जगह वेस्ट हो जाएगी। क्यों जरूरी है सेल्फ डिसिप्लिन? 1. गोल सेटिंग बेकार है अगर डिसिप्लिन नहीं है। प्लानिंग से सक्सेस नहीं मिलती, एग्जीक्यूशन से मिलती है। 2. टैलेंट से ज्यादा पावर डिसिप्लिन में है। लाखों टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनमें कंसिस्टेंसी और अनुशासन की कमी होती है। 3. 2025 की डिजिटल ईरा, हाई डिस्ट्रैक्शन ईरा। डिसिप्लिन ही वो पावर है जो आपको फोकस्ड रखती है। सेल्फ डिसिप्लिन वर्सेस नो डिसिप्लिन सिचुएशन। विदाउट डिसिप्लिन विद डिसिप्लिन फिटनेस। जिम ज्वाइन किया, एक हफ्ते बाद छोड़ दिया। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज। फिट बॉडी स्टडीज एग्जाम के पहले दिन ही बुक्स खोली। रोज 2 घंटे स्टडी, टॉपर बिजनेस आइडियाज। तो बहुत, एक्शन जीरो डेली एक्शन। सक्सेस मनी, इंपल्सिव स्पेंडिंग, डेली सेविंग इन्वेस्टिंग। वेल्थ, फर्क बस अनुशासन का है। रियल लाइफ स्टोरी, विराट कोहली। विराट कोहली सिर्फ टैलेंट से आज वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं बने। उनका सीक्रेट है सेल्फ डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डाइट, रेगुलर फिटनेस, डेली प्रैक्टिस। यही अनुशासन उन्हें मिलियंस में यूनिक बनाता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, डिजिटल क्रिएटर्स 2025। आज लाखों लोग कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ वही सफल होते हैं जो डिसिप्लिन से रोज कंटेंट बनाते हैं, चाहे व्यूज आए या न आए। बिना डिसिप्लिन वाले क्रिएटर शेयर 1 हफ्ते में एक्साइटेड, फिर छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन्ड क्रिएटर श्योर सालों तक कंसिस्टेंट, धीरे धीरे ग्रोथ और फिर एक्सप्लोड। डिसिप्लिन, वायरल होने की गारंटी। सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करने के स्टेप्स 2025 एक्शन प्लान। स्टेप 1, क्लियर गोल्स। लिखो, डिसिप्लिन शुरू होता है क्लियर डायरेक्शन से। मैं फिट होना चाहता हूं। वीक गोल, मैं 3 महीने में 5 किलो वेट लूज करूंगा। स्ट्रॉन्ग गोल, स्टेप 2, डेली रूटीन बनाओ। डिसिप्लिन का मतलब है रूटीन। मॉर्निंग टाइम, फोकस वर्क, आफ्टरनून मीटिंग्स,
Normal work. Evening. Learning relaxation. Step 3. Small win system discipline. बड़े स्टेप से नहीं, छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से बनता है. रोज 10 पुशअप्स, धीरे धीरे 100 पुशअप्स. रोज 1 पेज बुक रीडिंग, धीरे धीरे पूरी बुक. स्टेप 4. टेम्पटेशन कंट्रोल. फोन नोटिफिकेशंस ऑफ करो. एंटरटेनमेंट के लिए फिक्स्ड टाइम रखो. डिजिटल डिटॉक्स रूटीन अपनाओ. स्टेप 5. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. एक ऐसा फ्रेंड और मेंटोर रखो जो आपको ट्रैक करे. डिसिप्लिन अकेले में मुश्किल है, साथ में आसान. कहानी. रमेश का एग्जाम्पल. रमेश ने 2023 में बिजनेस शुरू किया, लेकिन डिसिप्लिन जीरो था. लेट उठना, टाइम वेस्ट करना, एक्सक्यूजेस देना, कान बिजनेस फेल. 2024 में उसने डिसीजन लिया, मैं डिसिप्लिन अडॉप्ट करूंगा. रोज 6 AM उठना, एक्शन लिस्ट बनाना, डेली प्रोग्रेस ट्रैक करना. रिजल्ट. 2025 में उसका बिजनेस डबल ग्रोथ पर है. यही है डिसिप्लिन का असली मैजिक. दोस्तों, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि लाइफ बोरिंग हो जाए. डिसिप्लिन का मतलब है कंट्रोल प्लस फ्रीडम. अगर आप टाइम पर काम करते हो तो आपको ज्यादा फ्री टाइम मिलेगा. अगर आप मनी डिसिप्लिन में हो तो फ्यूचर सिक्योर होगा. अगर आप फूड डिसिप्लिन में हो तो हेल्थ स्ट्रांग होगी. डिसिप्लिन पेनफुल नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन के बिना जीना सबसे पेनफुल है. 2025 में सेल्फ डिसिप्लिन कहाँ जरूरी है? 1. स्टूडेंट्स, सोशल मीडिया एडिक्शन कंट्रोल करने में. 2. एम्प्लॉयज, डेली प्रोडक्टिविटी और करियर ग्रोथ में. 3. एंटरप्रेन्योर्स, कंसिस्टेंसी से बिजनेस बिल्ड करने में. 4. फिटनेस, हेल्थी लाइफस्टाइल बनाने में. 5. मनी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में. सेल्फ डिसिप्लिन डेली प्रैक्टिसेस. 1. मॉर्निंग में सबसे पहले हार्डेस्ट टास्क करो. 2. डेली टू डू लिस्ट बनाओ और कंप्लीट करो. 3. फोकस्ड वर्क के लिए पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट वर्क प्लस 5 मिनट ब्रेक. 4. स्लीप वेकअप रूटीन फिक्स करो. 5. हर हफ्ते प्रोग्रेस रिव्यू करो. रियल लाइफ स्टोरी. इलन मस्क. इलन मस्क एक दिन में 16 घंटे तक काम करते हैं. अगर डिसिप्लिन ना होता तो स्पेस एक्स और टेस्ला कभी पॉसिबल ना होते. उनका रूल, इफ समथिंग इज इंपॉर्टेंट इनफ, डू इट इवन इफ द ऑड्स आर अगेंस्ट यू. ये स्टेटमेंट प्योर सेल्फ डिसिप्लिन का सिंबल है. तो दोस्तों, ये था 7वां प्रिंसिपल, सेल्फ डिसिप्लिन. 2025 की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में डिसिप्लिन ही वो पावर है जो आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकता है. अब सवाल है, डिसिप्लिन के साथ साथ हमें हमेशा हेल्पिंग नेचर और सर्विस एटीट्यूड भी रखना चाहिए, क्योंकि रियल सक्सेस सिर्फ खुद तक सीमित नहीं, बल्कि दूसरों की सर्विस में छुपी है. इसीलिए अगला प्रिंसिपल है कंट्रोल्ड अटेंशन सर्विस इन 2025. पार्ट 8, कंट्रोल्ड अटेंशन सर्विस इन 2025. नेपोलियन हिल ने कहा था, कंट्रोल्ड अटेंशन इज द एक्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ऑल द फैकल्टीज ऑफ द माइंड एंड डायरेक्टिंग देयर कंबाइंड पावर टू अ डेफिनेट एंड. यानी कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब है अपने मन की सारी शक्तियों को एक ही दिशा में केंद्रित करना और उसे एक निश्चित उद्देश्य की ओर मोड़ना. दोस्तों, 2025 की दुनिया में जहां लाखों नोटिफिकेशंस, रील्स, एड्स और गेम्स हमारा ध्यान खींच रहे हैं, वहां सबसे बड़ी शक्ति है कंट्रोल्ड अटेंशन और सबसे बड़ा रिवॉर्ड है सर्विस माइंडसेट. क्यों जरूरी है कंट्रोल्ड अटेंशन? 1. अटेंशन ही नया करेंसी है. 2025 में जो चीज सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है वो है ह्यूमन अटेंशन. 2. जिसका अटेंशन कंट्रोल में है उसी का फ्यूचर कंट्रोल में है. अगर आप अपने फोकस को सही जगह लगाते हो, ग्रोथ. अगर आप रैंडम चीजों में अटेंशन वेस्ट करते हो, फेलियर. 3. सर्विस एटीट्यूड सक्सेस का शॉर्टकट है. अगर आपका माइंडसेट सिर्फ मैं क्या लूंगा पर है, ग्रोथ स्लो. अगर माइंडसेट है मैं क्या दूंगा, ग्रोथ सुपर फास्ट. कंट्रोल्ड अटेंशन वर्सेस स्कैटर्ड अटेंशन सिचुएशन. स्कैटर्ड अटेंशन, कंट्रोल्ड अटेंशन. स्टूडेंट, एक साथ 5 ऐप्स खुले, सिर्फ नोट्स प्लस बुक पर फोकस. एम्प्लॉय ऑफिस वर्क प्लस इंस्टा स्क्रोल, प्योरली टास्क पर फोकस. एंटरप्रेन्योर 10 आइडियाज, कंफ्यूजन 1 आइडिया. एग्जीक्यूशन प्लस सक्सेस, फिटनेस जिम प्लस मोबाइल जिम और 100% focus. Controlled attention, high results. Scattered attention. Average life, real life story.
अर्जुना आई ऑफ द बर्ड। महाभारत की एक कहानी। जब गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम्हें पेड़ पर क्या दिख रहा है? किसी ने कहा टहनी, किसी ने कहा पत्ते, किसी ने कहा पूरा पक्षी। लेकिन अर्जुना ने कहा, मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही है। यही है कंट्रोल्ड अटेंशन, जो सिर्फ टारगेट पर फोकस करे, बाकी सब इग्नोर करे। मॉडर्न एग्जाम्पल, कंटेंट क्रिएटर्स 2025। आज करोड़ लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन वही ग्रो करते हैं जो अटेंशन को सही डायरेक्शन में कंट्रोल करते हैं। स्कैटर्ड क्रिएटर, एक दिन ट्रैवल, दूसरे दिन फूड, तीसरे दिन डांस। फोकस्ड क्रिएटर, शायद सिर्फ एक निश प्लस कंसिस्टेंसी, शायद ह्यूज ग्रोथ। कंट्रोल्ड अटेंशन ही डिफरेंशिएशन बनाता है। कंट्रोल्ड अटेंशन बिल्ड करने के स्टेप्स। स्टेप 1, डिसाइड योर मेन गोल। अगर आप लाइफ में एक साथ 10 गोल्स पकड़ोगे, फेल। 1 से 2 मेन गोल्स चुनो, उस पर फुल फोकस करो। स्टेप 2, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल नोटिफिकेशंस ऑफ करो। सोशल मीडिया यूसेज टाइम फिक्स्ड टाइम। वर्क टाइम ओनली वर्क। स्टेप 3, डीप वर्क सेशंस। रोज 2-3 घंटे नो डिस्ट्रैक्शन जोन में काम करो। यही आवर्स आपकी लाइफ बदल देंगे। स्टेप 4, एनर्जी मैनेजमेंट फोकस। सिर्फ विल पावर से नहीं आता, एनर्जी से आता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप प्लस एक्सरसाइज प्लस मेडिटेशन जरूरी है। स्टेप 5, सर्विस माइंडसेट जोड़ो। कंट्रोल्ड अटेंशन को सिर्फ अपने फायदे के लिए मत रखो, इसे दूसरों की मदद करने में लगाओ। कहानी, रघव का एग्जाम्पल। रघव ने 2024 में डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, लेकिन उसका ध्यान हर जगह था, क्रिप्टो, स्टॉक्स, रील्स, गेमिंग। रिजल्ट, 6 महीने में 0 प्रोग्रेस। फिर उसने डिसीजन लिया, मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग पर 1 साल फोकस करूंगा। रोज 4 घंटे सिर्फ लर्निंग प्लस प्रैक्टिस। रिजल्ट, 2025 में वो एक एजेंसी का ओनर है, 10 क्लाइंट्स हैंडल कर रहा है। कंट्रोल्ड अटेंशन, कंट्रोल्ड सक्सेस। सर्विस एटीट्यूड, वाई इंपॉर्टेंट। नेपोलियन हिल ने साफ कहा, द मोर यू गिव द मोर विल कम बैक टू यू। 2025 में सक्सेसफुल लोग सिर्फ इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि वो बेस्ट हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो सर्विस ओरिएंटेड हैं। Amazon, फास्टेस्ट सर्विस। ट्रस्ट, जोमाटो, कस्टमर केयर सर्विस। ग्रोथ, यूट्यूबर्स, वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सब्सक्राइबर्स, सर्विस माइंडसेट, लॉन्ग टर्म सक्सेस। सर्विस एटीट्यूड बिल्ड करने के स्टेप्स। स्टेप 1, वैल्यू फर्स्ट अप्रोच। पहले वैल्यू दो, फिर रिटर्न अपने आप मिलेगा। स्टेप 2, सॉल्व प्रॉब्लम्स। सक्सेसफुल लोग हमेशा प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। स्टेप 3, एम्पैथी डेवलप करो, दूसरों की जरूरत समझो। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी इन सर्विस। सर्विस एक बार नहीं, रेगुलर होनी चाहिए। रियल लाइफ स्टोरी, नारायण मूर्ति, इन्फोसिस। नारायण मूर्ति का प्रिंसिपल था, आवर कस्टमर इज आवर गॉड। उन्होंने इन्फोसिस को सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं, बल्कि सर्विस ओरिएंटेड कंपनी बनाया। रिजल्ट, इन्फोसिस नार ग्लोबल सक्सेस। यही सर्विस माइंडसेट हर एंटरप्रेन्योर के लिए लेसन है। दोस्तों, कंट्रोल्ड अटेंशन प्लस सर्विस एटीट्यूड सक्सेस का मास्टर फॉर्मूला है। अगर आप अटेंशन को कंट्रोल कर लोगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। अगर आप सर्विस एटीट्यूड रखोगे तो लोग आपको रिस्पेक्ट और सपोर्ट देंगे। 2025 में कंपटीशन बहुत है, लेकिन कंट्रोल्ड अटेंशन प्लस सर्विस एटीट्यूड आपको भीड़ से अलग कर देगा। डेली प्रैक्टिस फॉर कंट्रोल्ड अटेंशन सर्विस। 1, मॉर्निंग 1 आवर डीप वर्क, नो फोन। 2, डेली 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स, प्रायोरिटी। 3, हर इंटरैक्शन में वैल्यू प्रोवाइड का माइंडसेट। 4, हफ्ते में 1 बार किसी की फ्री हेल्प करो। 5, अपनी प्रोग्रेस को वीकली रिव्यू करो। तो दोस्तों, ये था 8वां प्रिंसिपल, कंट्रोल्ड अटेंशन सर्विस इन 2025। याद रखो, अटेंशन सही जगह पर और सर्विस सही माइंडसेट में लगाओगे, आपकी सक्सेस डबल स्पीड से बढ़ेगी। अब अगला प्रिंसिपल है टीम वर्क कोऑपरेशन इन 2025। क्योंकि अकेले इंडिविजुअल स्पीड पा सकता है, लेकिन टीम वर्क से आप डिस्टेंस तय करते हो। पार्ट 9, टीम वर्क कोऑपरेशन इन 2025। नेपोलियन हिल ने कहा था, नो इंडिविजुअल हैज एवर अचीव्ड लास्टिंग सक्सेस विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ अदर्स। यानी
कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, दूसरों के सहयोग के बिना बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकता। 2025 की फास्ट वर्ल्ड में जहां एआई, स्टार्टअप्स, कॉरपोरेट्स और फ्रीलांसिंग की दुनिया है, वहां सबसे बड़ी शक्ति सिर्फ टैलेंट नहीं है। असली शक्ति है टीम वर्क और कोऑपरेशन। क्यों जरूरी है टीम वर्क? 1. इंडिविजुअल टैलेंट लिमिटेड। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं। 2. टीम वर्क मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर। एक की स्किल प्लस दूसरे का एक्सपीरियंस प्लस तीसरे का क्रिएटिविटी, सुपर सक्सेस। 3. कोऑपरेशन खास हार्मनी, बिना ईगो, बिना पॉलिटिक्स, सिर्फ ग्रोथ के लिए मिलकर काम करना। एग्जाम्पल, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ विराट का परफॉर्मेंस काफी नहीं था। बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, सबका कोऑपरेशन, तभी टीम जीत पाई। ये प्रूफ है इंडिविजुअल टैलेंट चमकता है, लेकिन टीम वर्क ही ट्रॉफी दिलाता है। स्टोरी, राइट ब्रदर्स, 2 भाई, ऑरविल और विल्बर राइट। अगर वो अकेले काम करते तो शायद एयरप्लेन कभी इन्वेंट नहीं होता, लेकिन उनका टीम वर्क इतना स्ट्रांग था कि 1903 में उन्होंने फर्स्ट एयरप्लेन उड़ाया। कोऑपरेशन, इन्वेंशन पॉसिबल। मॉडर्न एग्जाम्पल, स्टार्टअप्स 2025। आज यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की दुनिया है। ओला, जोमाटो, फ्लिपकार्ट, बायजूस। ओला या भविष्य अग्रवाल प्लस अंकित भाटी का टीम वर्क। फ्लिपकार्ट, सचिन बंसाल प्लस बिनी बंसाल का कोऑपरेशन। अकेला फाउंडर इतना बड़ा एम्पायर नहीं बना सकता। सक्सेस हमेशा टीम वर्क का रिजल्ट है। टीम वर्क बिल्ड करने के स्टेप्स। स्टेप 1, राइट पीपल चुनो। हर टीम मेंबर परफेक्ट नहीं होता। ऐसे लोग चुनो जिनके पास स्किल्स हों और एटीट्यूड पॉजिटिव हो। स्टेप 2, क्लियर रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंफ्यूजन से फ्रिक्शन पैदा होता है, क्लियर करो किसका काम क्या है। स्टेप 3, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखो। रेगुलर मीटिंग्स प्लस फीडबैक, टीम अलाइनमेंट। स्टेप 4, ईगो छोड़ो। ईगो साउंडर टीम वर्क का सबसे बड़ा दुश्मन। स्टेप 5, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब टीम छोटी सक्सेस अचीव करे, सेलिब्रेट करो, इससे मोटिवेशन डबल होता है। कहानी, रमेश ऐप डेवलपमेंट। रमेश ने सोचा मैं अकेला ही ऐप बनाऊंगा। उसने कोड लिखा, डिजाइन किया, मार्केटिंग की कोशिश की। रिजल्ट, 6 महीने बर्बाद, ऐप फेल। फिर उसने 3 दोस्तों के साथ टीम बनाई, एक डेवलपर, एक डिजाइनर, एक मार्केटर। रिजल्ट, 4 महीने में ऐप लॉन्च, 50K डाउनलोड्स। लेसन, अकेले सब कुछ करने की जरूरत नहीं। टीम वर्क, स्पीड प्लस क्वालिटी, कोऑपरेशन, हिडन पावर। नेपोलियन हिल ने कहा था, हार्मोनियस कोऑपरेशन इज अ प्राइसलेस एसेट which you can acquire in proportion to the effort you put forth in giving friendly cooperation। यानी अगर आप दूसरों को कॉपरेशन दोगे तो आपको रिटर्न में 10 टाइम्स कॉपरेशन मिलेगा। एग्जाम्पल, नेटवर्किंग इन 2025। फ्रीलांसर अगर अकेले काम करे, लिमिटेड क्लाइंट्स, लेकिन अगर वो दूसरे फ्रीलांसर्स के साथ मिलकर टीम बनाए, क्लाइंट को फुल सर्विस मिलेगी, ग्रोथ 10x। कोऑपरेशन बिल्ड करने के स्टेप्स। स्टेप 1, रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। हर इंसान की सोच अलग होती है, रिस्पेक्ट करो, इग्नोर मत करो। स्टेप 2, विन विन मेंटालिटी। कोऑपरेशन हमेशा तब पॉसिबल है जब दोनों पार्टीज विन करें। स्टेप 3, एम्पैथी। दूसरे की सिचुएशन समझो। स्टेप 4, ट्रस्ट बिल्ड करो। बिना ट्रस्ट कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं। रियल लाइफ स्टोरी, महात्मा गांधी। फ्रीडम मूवमेंट। अगर गांधी अकेले अंग्रेजों से लड़ते, इम्पॉसिबल, लेकिन उनका फिलॉसफी था मास कोऑपरेशन। पूरा इंडिया यूनाइटेड हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बना। रिजल्ट, आजादी मिली। प्रूफ है कोऑपरेशन से इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है। दोस्तों, 2025 में अगर आप अकेले ही सब कुछ करना चाहते हो, आप जल्दी बर्न आउट हो जाओगे। लेकिन अगर आप सही टीम बनाते हो और कोऑपरेशन एटीट्यूड रखते हो, सक्सेस कई गुना तेज मिलती है। याद रखो, अलोन यू कैन गो फास्ट, टुगेदर यू कैन गो फार। डेली प्रैक्टिस फॉर टीम वर्क कोऑपरेशन। रोज अपनी टीम से 15 माइंड कम्युनिकेशन। 2, हर हफ्ते एक स्मॉल सक्सेस सेलिब्रेट करो। 3,
टीम में म्यूचुअल रिस्पेक्ट कल्चर बनाओ। 4. कोऑपरेशन के लिए दूसरों को वैल्यू दो। 5. ईगो छोड़कर हमेशा ग्रोथ ओरिएंटेड सोच रखो। तो दोस्तों, ये था 9वां प्रिंसिपल, टीम वर्क कोऑपरेशन इन 2025। याद रखो, अकेला इंसान आइडिया ला सकता है, लेकिन टीम वर्क ही एम्पायर बनाता है। अब अगला प्रिंसिपल है इमेजिनेशन क्रिएटिविटी इन 2025, क्योंकि दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है कुछ नया सोच पाना और उसे रियलिटी में बदलना। पार्ट 10, इमेजिनेशन क्रिएटिविटी इन 2025। नेपोलियन हिल ने कहा था, इमेजिनेशन इज द वर्कशॉप ऑफ द माइंड वेयर मैन शेप्स हिज डिजायर्स इनटू प्लान्स। यानी कल्पना ही दिमाग की वह प्रयोगशाला है जहां इंसान अपनी इच्छाओं को योजनाओं में बदलता है। 2025 में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स का जमाना है, वहां सबसे बड़ी करेंसी सिर्फ पैसा नहीं है, असली करेंसी है इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी। क्यों जरूरी है इमेजिनेशन? 1. हर इन्वेंशन पहले दिमाग में पैदा होता है। एयरप्लेन, मोबाइल, इंटरनेट सब पहले कल्पना में आया। 2. क्रिएटिविटी एक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर। दुनिया की हर मुश्किल का हल क्रिएटिविटी से निकलता है। 3. इमेजिनेशन फ्यूचर की ब्लूप्रिंट। जो आज आप इमेजिन करते हो वही कल रियल बन सकता है। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क। 2008 में इलॉन मस्क ने इमेजिन किया, हम इंसानों को मार्स पर ले जा सकते हैं। लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 2025 में स्पेस एक्स मार्स कॉलोनाइजेशन के करीब है। प्रूफ, इमेजिनेशन सिर्फ फैंटेसी नहीं होती, ये फ्यूचर की रोड मैप होती है। स्टोरी, J.K. रोलिंग एक सिंगल मदर। J.K. रोलिंग ट्रेन में बैठी थीं। उन्होंने इमेजिन किया, एक लड़का है जो जादूगर है और हॉगवार्ट्स नाम के स्कूल में पढ़ता है। रिजल्ट, हैरी पॉटर, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक सीरीज। लेसन, इमेजिनेशन प्लस राइटिंग क्रिएटिविटी। $1 बिलियन इंडस्ट्री। क्रिएटिविटी बिल्ड करने के स्टेप्स। स्टेप 1, एम्प्टी माइंड बनाओ। क्रिएटिव आइडियाज तब आते हैं जब दिमाग एम्प्टी होता है। मेडिटेशन, वॉक, साइलेंस क्रिएटिविटी के सीड्स हैं। स्टेप 2, ऑब्जर्व मोर आइडियाज। नेचर, पीपल और एक्सपीरियंसेस से आते हैं। जितना ऑब्जर्व करोगे उतना क्रिएटिव बनोगे। स्टेप 3, एक्सपेरिमेंट विदाउट फियर क्रिएटिविटी। रिस्क, नए एक्सपेरिमेंट करने से ही यूनिक आइडियाज आते हैं। स्टेप 4, मिक्स मैच क्रिएटिविटी। ओल्ड आइडियाज प्लस न्यू ट्विस्ट, जैसे जोमैटो कांट फूड प्लस टेक्नोलॉजी। कहानी, यंग आर्टिस्ट की जर्नी। अर्जुन नाम का लड़का था जिसे पेंटिंग का शौक था, लेकिन 2025 में उसने सोचा, AI आर्ट आ गया है तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा। फिर उसने इमेजिनेशन इस्तेमाल किया। उसने पेंटिंग प्लस AI टूल्स प्लस AR टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया। रिजल्ट, उसकी एग्जीबिशन मेटावर्स में हुई। इंटरनेशनल बायर्स ने लाखों में आर्ट खरीदा। लेसन, क्रिएटिविटी का मतलब है टेक्नोलॉजी को अपने आर्ट से जोड़ना। क्रिएटिविटी इन बिजनेस 2025 नेटफ्लिक्स ऑन क्रिएटिविटी इन स्टोरी टेलिंग। टेस्ला, creativity in cars, Apple saw creativity in design, Byju's creativity in education। जो कंपनी क्रिएटिव नहीं होगी वो मार्केट से बाहर हो जाएगी। इमेजिनेशन एक्सरसाइज, डेली प्रैक्टिस। 1, विजन बोर्ड बनाओ, अपने फ्यूचर ड्रीम्स को पिक्चर्स में लगाओ। 2, डेली 15 मिनट क्रिएटिव राइटिंग, किसी भी रैंडम टॉपिक पर लिखो। 3, व्हाट इफ, क्वेश्चंस पूछो, अगर ऐसा होता तो। यही क्रिएटिविटी का फ्यूल है। 4, माइंड मैपिंग, अपने थॉट्स को पेपर पर ड्रॉ करो। 5, साइलेंस टाइम, रोज 10 मिनट साइलेंस, बेस्ट क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने इमेजिन किया, मोबाइल सिर्फ कॉलिंग डिवाइस नहीं होगा, ये लाइफस्टाइल बनेगा। रिजल्ट, आईफोन। क्रिएटिविटी प्लस डिजाइन सेंस, $1 बिलियन एम्पायर। इमोशनल मोटिवेशन। दोस्तों, 2025 में मशीन्स सब कुछ कर सकती हैं, डेटा प्रोसेस, स्पीड, ऑटोमेशन, लेकिन मशीन्स कभी इमेजिन और क्रिएट नहीं कर सकती। यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप क्रिएटिविटी सीख गए तो दुनिया की कोई मशीन आपकी वैल्यू कम नहीं कर सकती। डेली रूल्स टू बूस्ट इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी 1, रोज एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। 2, हर हफ्ते एक नया स्किल सीखो। 3,
फियर ऑफ फेलियर छोड़ दो। क्रिएटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। 5. इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने के लिए स्मॉल एक्शन लो। आउटरो प्लस ट्रांजिशन टू नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों, ये था 10वां प्रिंसिपल, इमेजिनेशन क्रिएटिविटी इन 2025। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत आइडियाज हैं, और आइडियाज सिर्फ उन्हीं के पास आते हैं जिनका दिमाग खुले आसमान की तरह होता है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे डिसीजन मेकिंग पावर इन 2025, क्योंकि कल्पना करना आसान है लेकिन सही निर्णय लेना ही असली खेल है। पार्ट 11, डिसीजन मेकिंग पावर इन 2025। नेपोलियन हिल ने कहा था, पीपल हु फेल टू मेक डिसीजंस प्रॉम्प्टली एंड फर्मली आर इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। इनडिसीजन इज अ मेजर कॉज ऑफ फेलियर। यानी जो लोग समय पर और दृढ़ निर्णय नहीं लेते, वे आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। अनिर्णय असफलता का बड़ा कारण है। 2025 में, जहां हर सेकंड लाखों अपॉर्चुनिटीज और चॉइसेस हमारे सामने हैं, असली जीत उन्हीं की होगी जिनके पास होगी फास्ट, बोल्ड और एक्यूरेट डिसीजन मेकिंग पावर। क्यों जरूरी है डिसीजन मेकिंग? 1. स्पीड ऑफ चेंज। एआई, क्रिप्टो, स्टार्टअप्स, स्टॉक मार्केट, करियर चॉइसेस सब तेजी से बदल रहे हैं। लेट डिसीजन, मार्कर, अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। 2. कॉन्फिडेंस लीडरशिप, लीडर्स की सबसे बड़ी पहचान, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। 3. इनडिसीजन, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, इंसान की एनर्जी और क्रिएटिविटी दोनों खा जाता है। एग्जाम्पल, जेफ बेजोस, अमेजॉन। जेफ बेजोस कहते हैं, मोस्ट डिसीजंस शुड बी मेड विद 70% ऑफ द इंफॉर्मेशन यू विश यू हैड। वेटिंग फॉर 90% इज टू लेट। लेसन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिलती। बोल्ड डिसीजन लेना ही सक्सेस की की है। स्टोरी, रमेश का करियर चॉइस। रमेश के पास 2025 में 2 ऑप्शंस थे। 1. एक सेफ जॉब। 2. एआई स्टार्टअप ज्वाइन करना। उसका दिल स्टार्टअप की तरफ था, लेकिन फैमिली ने कहा, रिस्क मत लेना। अगर वो डर जाता तो शायद एवरेज लाइफ जीता। लेकिन उसने डिसीजन लिया, स्टार्टअप ज्वाइन किया। 2 साल बाद वही स्टार्टअप यूनिकॉर्न बना और रमेश करोड़पति। लेसन, बोल्ड डिसीजन ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ देता है। डिसीजन मेकिंग फॉर्मूला। स्टेप 1, डिफाइन क्लियरली। पहले सिचुएशन को क्लियर समझो, प्रॉब्लम क्या है। स्टेप 2, कलेक्ट रेलेवेंट डेटा। जितना जरूरी है उतना डेटा लो, ओवरथिंकिंग मत करो। स्टेप 3, इवैल्यूएट ऑप्शंस, प्रोस कॉन्स लिखो। स्टेप 4, ट्रस्ट इंट्यूशन। कभी कभी गट फीलिंग ज्यादा सही होती है डेटा से। स्टेप 5, एक्ट क्विकली, डिसीजन डिले, अपॉर्चुनिटी लॉस। स्टेप 6, डोंट लुक बैक। एक बार डिसीजन ले लिया तो डाउट मत करो। एग्जाम्पल, सुंदर पिचाई, गूगल सीईओ। जब क्रोम लॉन्च करने का डिसीजन लेना था तो गूगल के कई टॉप लीडर्स अपोज कर रहे थे। पिचाई ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, क्रोम फ्यूचर है। रिजल्ट, आज क्रोम वर्ल्ड का नंबर 1 ब्राउजर है। लेसन, लीडर्स वही हैं जो डिफिकल्ट डिसीजंस लेते हैं। डेली हैबिट्स टू इंप्रूव डिसीजन पावर। 1. छोटे छोटे डिसीजंस जल्दी लो। कपड़े कौन से पहनने हैं, कौन सा टास्क पहले करना है, इससे ब्रेन फास्ट एक्शन सीखता है। 2. ऑप्शंस लिमिट करो, ज्यादा ऑप्शंस कंफ्यूजन बढ़ाते हैं। 3. रिस्क एक्सेप्ट करना सीखो, हर डिसीजन में रिस्क होता है, डरना नहीं है। 4. सेल्फ बिलीफ डेवलप करो, अपने पिछले सक्सेस याद करो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इमोशनल स्टोरी, फार्मर टू एंटरप्रेन्योर। एक गांव का किसान शिवाम था। उसके पास फैमिली लैंड थी, लेकिन फार्मिंग से ज्यादा इनकम नहीं हो रही थी। उसने डिसीजन लिया, लैंड को ऑर्गेनिक फार्मिंग और डायरेक्ट ऑनलाइन सेलिंग में कन्वर्ट करूंगा। फैमिली और विलेजर्स ने कहा, पागल हो गया है? लेकिन शिवम ने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। 3 साल बाद वो ऑर्गेनिक फूड ब्रांड का ओनर बना। लेसन, डिसीजन ही डेस्टिनी बनाता है। दोस्तों, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। नो डिसीजन पीपल, जो हमेशा डाउट, फियर और डिले में जीते हैं। डिसीजन मेकर्स, जो रिस्क लेकर हिस्ट्री बनाते हैं। याद रखो, डिसीजन परफेक्ट नहीं होता, एक्शन परफेक्ट बनाता है। एक्शन ही फ्यूचर क्रिएट करता है। डेली रूल्स टू बूस्ट डिसीजन पावर। 1. रोज अपने माइंड को स्मॉल डिसीजंस में ट्रेन करो। 2. ओवरथिंकिंग छोड़ो, क्विक एक्शन लो।
3. व्हाट्स वर्स्ट केस, सोचो और एक्सेप्ट करो. 4. सेल्फ बिलीफ प्लस डिसिप्लिन, बोल्ड डिसीजंस. 5. हर गलत डिसीजन भी एक्सपीरियंस देता है, फेलियर्स से मत डरना. तो दोस्तों, ये था 11वां प्रिंसिपल, डिसीजन मेकिंग पावर इन 2025. याद रखो, अपॉर्चुनिटीज उन्हीं की होती हैं जो बोल्ड और क्विक डिसीजंस लेते हैं, और यही क्वालिटी आपको भीड़ से अलग और लीडर बना सकती है. अब अगले पार्ट में हम जानेंगे परसिस्टेंस, लगन और धैर्य की ताकत, क्योंकि डिसीजन लेना आसान है, लेकिन उसे लगातार निभाना ही असली कैरेक्टर दिखाता है. पार्ट 12, परसिस्टेंस इन 2025. नेपोलियन हिल ने कहा था, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील. यानी जैसे कार्बन से स्टील मजबूत बनती है, वैसे ही परसिस्टेंस से इंसान का कैरेक्टर मजबूत बनता है. 2025 में जहां डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में हर कोई क्विक रिजल्ट्स चाहता है, असली विनर वही होंगे जिनके पास होगा अनस्टॉपेबल परसिस्टेंस. क्यों जरूरी है परसिस्टेंस? 1. फेलियर्स के बाद भी आगे बढ़ने की ताकत. हर सक्सेस स्टोरी के पीछे सैकड़ों फेलियर्स होते हैं. 2. कंसिस्टेंसी, कंपाउंडिंग ग्रोथ. छोटे छोटे एफर्ट्स अगर लगातार होते रहें, मिरेकल बनते हैं. 3. वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, शॉर्टकट्स, ये सब हमारी लगन को तोड़ते हैं. परसिस्टेंस ही हमें ट्रैक पर रखती है. एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन बल्ब इन्वेंट करने के लिए एडिसन ने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया. लोग हंसे, कहा पागल हो गया है, लेकिन परसिस्टेंस ने उसे हिस्ट्री में अमर बना दिया. लेसन, फेलियर्स सिर्फ टेस्ट हैं, हार नहीं. मॉडर्न एग्जाम्पल, इलन मस्क 2008 में टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों फेल हो रहे थे. मस्क कंगाल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने परसिस्टेंस नहीं छोड़ी. रिजल्ट, आज टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों इंडस्ट्री के लीडर्स हैं. लेसन, 2025 में भी बिग सक्सेस, बिग परसिस्टेंस. इंडियन स्टोरी, धीरूभाई अंबानी छोटे गांव से शुरू किया. लोग कहते थे ये लड़का क्या कर लेगा, लेकिन उन्होंने अपनी लगन और धैर्य से रिलायंस एम्पायर खड़ा कर दिया. लेसन, लगन ही लोकल से ग्लोबल बनाती है. परसिस्टेंस का फॉर्मूला 4 पिलर्स. 1. डेफिनेट पर्पस, क्लियर गोल होना चाहिए, क्यों लगे रहना है. 2. बर्निंग डिजायर, वीक डिजायर, जल्दी हार मान लेना. स्ट्रॉन्ग डिजायर, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा. 3. सेल्फ डिसिप्लिन, रोज कंसिस्टेंट एक्शन लेना. 4. फेथ विल पावर, फेलियर्स के बाद भी सेल्फ बिलीफ बनाए रखना. स्टोरी, नेहा 2025 स्टार्टअप जर्नी. नेहा ने 2023 में एक एडटेक स्टार्टअप शुरू किया. पहले साल लॉस, दूसरे साल इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट छोड़ दिया. फैमिली ने कहा छोड़ दो ये सब, लेकिन नेहा ने परसिस्टेंस दिखाया. 2025 में उसका स्टार्टअप एआई ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना. करोड़ों स्टूडेंट्स जुड़ गए. लेसन, परसिस्टेंस, टैंक्ड विजन प्लस कंसिस्टेंसी प्लस फेथ. डेली हैबिट्स टू बिल्ड परसिस्टेंस. 1. स्मॉल डेली गोल्स, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना. 2. पॉजिटिव एफर्मेशंस, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, रोज रिपीट करो. 3. एनवायरनमेंट कंट्रोल, नेगेटिव लोगों से बचो, सपोर्टिव लोगों से जुड़ो. 4. सेलिब्रेट स्मॉल विन्स, मोटिवेशन बना रहता है. 5. फेलियर्स को फीडबैक समझो, हार सबक न कि अंत. इमोशनल स्टोरी, पुअर स्टूडेंट टू आईएएस ऑफिसर. रावी एक गरीब गांव से था. फैमिली बैकग्राउंड इतना कमजोर कि पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ी, लेकिन उसका सपना था आईएएस बनना. उसने दिन रात मेहनत की, बार बार फेल हुआ. 5वीं बार में यूपीएससी क्लियर किया. आज वो कलेक्टर है. लेसन, परसिस्टेंस ने उसकी जिंदगी बदल दी. दोस्तों, सक्सेस की सबसे बड़ी कुंजी यही है. टैलेंट हार मान सकता है, जीनियस हार मान सकता है, एजुकेशन हार मान सकती है, लेकिन परसिस्टेंस कभी हार नहीं मानती. याद रखो, विनर्स आर नॉट द मोस्ट टैलेंटेड बट द मोस्ट परसिस्टेंट. प्रैक्टिकल रूल्स फॉर परसिस्टेंस इन 2025. वेन, सपना इतना बड़ा रखो कि हार मानने का मन ही न करे. 2. फेलियर्स को जर्नी का हिस्सा मानो. 3. हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो. 4. अपने वाई को रोज याद करो. 5. डिस्ट्रैक्शन से बचो और कंसिस्टेंसी रखो. तो दोस्तों, ये था 12वां प्रिंसिपल, परसिस्टेंस इन 2025. याद रखो, सक्सेस का असली टेस्ट फेलियर्स के बाद भी लगे रहना है.
परसिस्टेंस ही एवरेज को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे मास्टरमाइंड प्रिंसिपल इन 2025, कैसे सही नेटवर्क और सही टीम आपकी स्पीड और ग्रोथ को 100 गुना कर सकती है। पार्ट 13, मास्टरमाइंड प्रिंसिपल इन 2025। नेपोलियन हिल ने कहा था, नो माइंड इज कंप्लीट बाय इटसेल्फ, इट नीड्स कॉन्टैक्ट एंड एसोसिएशन विद अदर माइंड्स टू ग्रो एंड एक्सपैंड। यानी कोई भी दिमाग अकेले पूर्ण नहीं होता, उसे और दिमागों के संपर्क और सहयोग की जरूरत होती है। 2025 में जहां कंपटीशन ग्लोबल है और इनोवेशन की स्पीड बहुत तेज है, अकेले खेल जीतना लगभग असंभव है। असली विनर वही होंगे जो सही मास्टरमाइंड अलायंस बना पाएंगे। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल क्या है? नेपोलियन हिल ने इसे ऐसे डिफाइन किया था, दो या दो से अधिक लोगों के बीच नॉलेज और एफर्ट का कोऑर्डिनेशन जो एक हार्मोनियस स्पिरिट से जुड़ा हो। मतलब अलग अलग लोगों का टैलेंट, स्किल और एनर्जी जब एक ही डायरेक्शन में मिल जाए तो मिरेकल होता है। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल की जरूरत 2025 में क्यों ज्यादा है? 1. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंज, एआई एथिक्स, ग्लोबल स्टार्टअप्स अकेले पॉसिबल नहीं। 2. स्पीड ऑफ इनोवेशन, कोलैबोरेशन के बिना मार्केट में टिकना मुश्किल। नेटवर्किंग इकोनॉमी ऑफ बिजनेस, रॉमन ट्रस्ट प्लस रिलेशनशिप प्लस अलायंस। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स। ऑरवेल और विल्बर राइट अकेले नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ मास्टरमाइंड बनाया। रिजल्ट, दुनिया को पहला एयरप्लेन मिला। लेसन, आइडियाज अकेले मर जाते हैं लेकिन टीम वर्क उन्हें उड़ान देता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, गूगल फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने साथ मिलकर गूगल बनाया। अकेले शायद सक्सेस इतनी बड़ी नहीं होती, मास्टरमाइंड ने उनकी ताकत को मल्टीप्लाई कर दिया। इंडियन एग्जाम्पल, इन्फोसिस नारायण मूर्ति अकेले नहीं थे, उन्होंने 6 को फाउंडर्स के साथ इन्फोसिस बनाया। मास्टरमाइंड अलायंस ने इन्फोसिस को ग्लोबल आईटी जायंट बना दिया। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का फॉर्मूला 3 कीज। 1. हार्मोनियस कोऑपरेशन, ईगो से ऊपर उठकर काम करना। 2. शेयर्ड विजन, सबका गोल क्लियर होना चाहिए। 3. कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, हर सदस्य अलग स्ट्रेंथ लाए। स्टोरी, राज, आयशा 2025 स्टार्टअप जर्नी। राज एक कोडर था, आयशा मार्केटिंग एक्सपर्ट। दोनों ने मिलकर एआई बेस्ड हेल्थ ऐप बनाया। राज अकेला टेक्निकल जीनियस था, लेकिन उसे मार्केट समझ नहीं थी। आयशा अकेली मार्केटिंग एक्सपर्ट थी, लेकिन प्रोडक्ट बनाने की स्किल नहीं थी। जब दोनों ने मास्टरमाइंड बनाया, रिजल्ट था करोड़ों यूजर्स का स्टार्टअप। लेसन, अकेले स्ट्रांग होना काफी नहीं है, सही अलायंस होना जरूरी है। कैसे बनाएं मास्टरमाइंड अलायंस? 1. राइट पीपल चुनो जिनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड हो। 2. ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी रखो, सीक्रेट गेम नहीं, ओपन कम्युनिकेशन हो। 3. कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स लाओ, सबकी एक्सपर्टीज अलग अलग होनी चाहिए। 4. रेगुलर मीटिंग्स, लगातार आइडिया शेयरिंग और प्लानिंग करो। 5. क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीम में कंफ्यूजन न रहे। इमोशनल स्टोरी, फार्मर्स लेसन। एक बार गांव में एक बूढ़ा किसान अपने बेटों को सीख दे रहा था। उसने लकड़ियों का एक बंडल दिया और कहा, इसे तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाया। फिर उसने एक एक लकड़ी अलग दी, सबने आसानी से तोड़ दी। लेसन, अकेले इंसान कमजोर है, लेकिन अलायंस में ताकत असीम है। दोस्तों, ये याद रखो, अकेले तेज जाओगे, लेकिन टीम के साथ दूर जाओगे। मास्टरमाइंड वा कलेक्टिव ब्रेन पावर। नेपोलियन हिल ने सही कहा था, 2 minds when united form a third invisible mind which has more power. Practical rules for mastermind in 2025. 1. नेटवर्किंग को सीरियस लो, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो। 2. मेंटोरशिप लो, एक्सपीरियंस्ड लोगों से सीखो। 3. गिव फर्स्ट अप्रोच अपनाओ, वैल्यू दो, तभी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। 4. डिजिटल कोलैबोरेशन टूल्स यूज करो, स्लैक, नोशन, जूम, एआई टूल्स, इफेक्टिव टीम वर्क। 5. ईगो छोड़ो, हार्मनी पकड़ो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इंडियन स्टार्टअप्स फ्लिपकार्ट, सचिन और बिनी बांसल, मास्टरमाइंड अलायंस। जोमाटो, दीपिंदर गोयल और पंकज चाड्डा, मास्टरमाइंड अलायंस। ओयो, रितेश अग्रवाल ने इन्वेस्टर मेंटर्स के साथ मास्टरमाइंड बनाया। प्रूफ,
कोई भी बड़ा स्टार्टअप अकेले पॉसिबल नहीं। तो दोस्तों, ये था 13वां प्रिंसिपल, मास्टरमाइंड इन 2025। याद रखो, अकेला इंसान लिमिट तक पहुंच सकता है, लेकिन मास्टरमाइंड उसे अनलिमिटेड बना देता है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे द सबकॉन्शियस माइंड इन 2025, कैसे हमारा हिडन ब्रेन हमारी सक्सेस का असली ड्राइवर है। पार्ट 14, द सबकॉन्शियस माइंड इन 2025। नेपोलियन हिल ने कहा था, नेटवर्किंग इकोनॉमी ऑफ बिजनेस, ट्रस्ट प्लस रिलेशनशिप प्लस अलायंस। एग्जाम्पल, राइट ब्रदर्स ऑरविल और विल्बर राइट अकेले नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे के साथ मास्टरमाइंड बनाया। रिजल्ट, दुनिया को पहला एयरप्लेन मिला। लेसन, आइडियाज अकेले मर जाते हैं, लेकिन टीम वर्क उन्हें उड़ान देता है। मॉडर्न एग्जाम्पल, गूगल फाउंडर्स लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने साथ मिलकर गूगल बनाया। अकेले शायद सक्सेस इतनी बड़ी नहीं होती, मास्टरमाइंड ने उनकी ताकत को मल्टीप्लाई कर दिया। इंडियन एग्जाम्पल, इन्फोसिस नारायण मूर्ति अकेले नहीं थे, उन्होंने 6 को फाउंडर्स के साथ इन्फोसिस बनाया। मास्टरमाइंड अलायंस ने इन्फोसिस को ग्लोबल आईटी जायंट बना दिया। मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का फॉर्मूला 3 कीज। 1. हार्मोनियस कोऑपरेशन, ईगो से ऊपर उठकर काम करना। 2. शेयर्ड विजन, सबका गोल क्लियर होना चाहिए। 3. कॉम्प्लीमेंटरी स्किल्स, हर सदस्य अलग स्ट्रेंथ लाए। स्टोरी, राज आयशा 2025 स्टार्टअप जर्नी। राज एक कोडर था, आयशा मार्केटिंग एक्सपर्ट, दोनों ने मिलकर एआई बेस्ड हेल्थ ऐप बनाया। राज अकेला टेक्निकल जीनियस था, लेकिन उसे मार्केट समझ नहीं थी। आयशा अकेली मार्केटिंग एक्सपर्ट थी, लेकिन प्रोडक्ट बनाने की स्किल नहीं थी। जब दोनों ने मास्टरमाइंड बनाया, रिजल्ट था करोड़ों यूजर्स का स्टार्टअप। लेसन, अकेले स्ट्रांग होना काफी नहीं है, सही अलायंस होना जरूरी है। कैसे बनाए मास्टरमाइंड अलायंस? 1. राइट पीपल चुनो, जिनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड हो। 2. ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी रखो, सीक्रेट गेम नहीं, ओपन कम्युनिकेशन हो। 3. कंप्लीमेंट्री स्किल्स लाओ, सबकी एक्सपर्टीज अलग अलग होनी चाहिए। 4. रेगुलर मीटिंग्स, लगातार आइडिया शेयरिंग और प्लानिंग करो। 5. क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीम में कंफ्यूजन न रहे। इमोशनल स्टोरी, फार्मर्स लेसन। एक बार गांव में एक बूढ़ा किसान अपने बेटों को सीख दे रहा था। उसने लकड़ियों का एक बंडल दिया और कहा, इसे तोड़ो। कोई नहीं तोड़ पाया। फिर उसने एक एक लकड़ी अलग दी, सबने आसानी से तोड़ दी। लेसन, अकेले इंसान कमजोर है, लेकिन अलायंस में ताकत असीम है। दोस्तों, ये याद रखो, अकेले तेज जाओगे, लेकिन टीम के साथ दूर जाओगे। मास्टरमाइंड, कलेक्टिव ब्रेन पावर। नेपोलियन हिल ने सही कहा था, 2 minds when united form a third invisible mind which has more power. Practical rules for mastermind in 2025 E1. नेटवर्किंग को सीरियस लो, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो। 2. मेंटरशिप लो, एक्सपीरियंस्ड लोगों से सीखो। 3. गिव फर्स्ट अप्रोच अपनाओ, वैल्यू दो, तभी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। 4. डिजिटल कोलैबोरेशन टूल्स यूज करो, स्लैक, नोशन, जूम, एआई टूल्स, इफेक्टिव टीम वर्क। 5. ईगो छोड़ो, हार्मनी पकड़ो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इंडियन स्टार्टअप्स, फ्लिपकार्ट, सचिन और बिनी बंसल, मास्टरमाइंड अलायंस। जोमाटो, दीपिंदर गोयल और पंकज चादा, मास्टरमाइंड अलायंस। ओयो, रितेश अग्रवाल ने इन्वेस्टर मेंटर्स के साथ मास्टरमाइंड बनाया। प्रूफ, कोई भी बड़ा स्टार्टअप अकेले पॉसिबल नहीं। तो दोस्तों, ये था 13वां प्रिंसिपल, मास्टरमाइंड इन 2025। याद रखो, अकेला इंसान लिमिट तक पहुंच सकता है, लेकिन मास्टरमाइंड उसे अनलिमिटेड बना देता है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे द सबकॉन्शियस माइंड इन 2025, कैसे हमारा हिडन ब्रेन हमारी सक्सेस का असली ड्राइवर है। पार्ट 14, द सबकॉन्शियस माइंड इन 2025। नेपोलियन हिल ने कहा था, द सबकॉन्शियस माइंड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉन्शियस माइंड एंड द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। यानी अवचेतन मन ही हमारे चेतन मन और असीम बुद्धि के बीच का पुल है। दोस्तों, 2025 में टेक्नोलॉजी बदल गई है, एआई बदल गया है, मार्केट बदल गया है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति आज भी वही है। यह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारी किस्मत को चुपचाप शेप देता है।
सबकॉन्शियस माइंड क्या है? ये हमारे दिमाग का हिडन पार्ट है जो 24/7 काम करता है। ये हमारी मेमोरी, हैबिट्स, बिलीव्स और इमोशंस को स्टोर करता है। कॉन्शियस माइंड से हजारों गुना पावरफुल है। उदाहरण, आपने साइकिल चलाना सीखा, अब बिना सोचे बैलेंस कर लेते हो। आपने गाड़ी चलाना सीखा, अब सबकॉन्शियस ऑटो पायलट मोड पर हैंडल करता है। रियल एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन रोज अपने सबकॉन्शियस को एक्टिवेट करता था। जब वह प्रॉब्लम सॉल्व करता और सोते समय सॉल्यूशन सोचता, सुबह आइडिया खुद ब खुद माइंड में आता। रिजल्ट, हजारों इन्वेंशंस। मॉडर्न एग्जाम्पल, इलॉन मस्क जब स्पेसएक्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता तो माइंड को रेस्ट देता है। उसका सबकॉन्शियस हिडन सॉल्यूशंस निकालता है। रिजल्ट, रॉकेट्स का रेवोल्यूशन। इंडियन एग्जाम्पल, AR रहमान म्यूजिक कंपोज करने से पहले रहमान मेडिटेशन करता है। वह अपने सबकॉन्शियस को ट्यून करता है। रिजल्ट, वर्ल्ड क्लास म्यूजिक। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? 1. प्रोग्रामिंग सिस्टम। जो बातें आप बार बार सोचते हो वही सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाती हैं। 2. इमोशनल पावर। इमोशन वाली बातें सबसे गहरी प्रिंट होती हैं। 3. ऑटो पायलट हैबिट्स। आपकी 90% आदतें सबकॉन्शियस कंट्रोल करता है। स्टोरी, रोहित का एक्सपीरियंस। रोहित बार बार सोचता था, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता। उसका सबकॉन्शियस उसी को सच करता रहा। लेकिन जब उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराना शुरू किया, मैं आत्मविश्वासी स्पीकर हूं, कुछ महीनों में उसका सबकॉन्शियस नया प्रोग्राम एक्सेप्ट कर गया। रिजल्ट, वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। लेसन, सबकॉन्शियस माइंड वही सर्व करेगा जो आप उसे फीड करोगे। 2025 में सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के 5 रूल्स। 1. पॉजिटिव एफर्मेशंस। रोज पावरफुल सेंटेंसेस बोलो, मैं सफल हूं, मैं कर सकता हूं। 2. विजुअलाइजेशन। सक्सेस को डिटेल में इमेजिन करो जैसे वो अभी हो रही है। 3. मेडिटेशन। सबकॉन्शियस तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता साइलेंस है। 4. रेपिटेशन। बार बार रिपीट करने से बिलीफ बनती है। 5. इमोशनल इंटेंसिटी। जितना ज्यादा इमोशन उतना गहरा इफेक्ट। इमोशनल स्टोरी। फार्मर्स ड्रीम। एक गरीब किसान रोज अपने खेत में काम करता था, लेकिन हर रात वो इमेजिन करता, मेरे पास एक बड़ी जमीन है, ढेर सारी फसल है। उसका सबकॉन्शियस धीरे धीरे उस ड्रीम को रियलिटी में बदलता गया। सालों बाद वही किसान सक्सेसफुल लैंड ओनर बना। लेसन, सबकॉन्शियस में बोया बीज समय के साथ रियलिटी बनता है। 2025 में टेक्नोलॉजी प्लस सबकॉन्शियस, अब न्यूरोसाइंस और AI ने सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को और आसान बना दिया है। ब्रेन वेव एप्स, मेडिटेशन गैजेट्स, AI गाइडेड विजुअलाइजेशन टूल्स। लेकिन प्रिंसिपल वही है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। दोस्तों, ये मत सोचो कि किस्मत आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी किस्मत आपके सबकॉन्शियस माइंड में लिखी है। अगर नेगेटिव प्रोग्राम है, लाइफ नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव प्रोग्राम है, लाइफ पॉजिटिव होगी। नेपोलियन हिल ने सही कहा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Practical exercises for 2025. 1. नाइट प्रोग्रामिंग। सोने से पहले पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। उठते ही सक्सेस को इमेजिन करो। 3. ग्रैटिट्यूड जर्नल। रोज 5 चीजें लिखो जिनके लिए आभारी हो। 4. अवॉइड नेगेटिव इनपुट। न्यूज, गॉसिप, नेगेटिव टॉक्स कम करो। 5. AI गाइडेड मेडिटेशन। माइंड को ट्रेन करने के लिए टेक टूल्स यूज करो। तो दोस्तों, यह था 14वां प्रिंसिपल, द सबकॉन्शियस माइंड इन 2025। याद रखो, आपके अंदर का हिडन ब्रेन ही आपकी सक्सेस का असली डायरेक्टर है। अब अगले पार्ट में हम जानेंगे द ब्रेन इन 2025, कैसे आपका दिमाग असली पावर हाउस है और उसे हाई परफॉर्मेंस मोड में कैसे लाएं। पार्ट 15, द ब्रेन इन 2025। नेपोलियन हिल ने कहा था, मोर गोल्ड हैज बिन माइंड फ्रॉम द ब्रेन्स ऑफ मैन देन हैज एवर बिन टेकन फ्रॉम द अर्थ। यानी मनुष्य के दिमाग से निकला सोना धरती से निकले सोने से कहीं ज्यादा है। 2025 में टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, AI बदल चुका है, मार्केट बदल चुका है, लेकिन आज भी ह्यूमन ब्रेन दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। फर्क बस इतना है, इसे सही तरीके से यूज करने वाले ही विनर्स बनते हैं। दिमाग की संरचना और शक्ति
आपका ब्रेन 100 बिलियन न्यूरॉन से बना है। हर न्यूरॉन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। जब न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं तो क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस पैदा होती है। फैक्ट, अगर ह्यूमन ब्रेन को सुपर कंप्यूटर से कंपेयर करें तो यह एक एक्साफ्लॉप से भी तेज काम करता है। मतलब 1 सेकंड में क्विंटिलियन कैलकुलेशंस। स्टोरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का ब्रेन ऑटोप्सी के बाद साइंटिस्ट्स ने स्टडी किया। पता चला उसका ब्रेन साइज एवरेज से छोटा था, लेकिन उसके न्यूरॉन्स का कनेक्शन असाधारण था। यही कारण था कि वह रिलेटिविटी थ्योरी जैसी कॉन्सेप्ट ला सका। लेसन, साइज नहीं, कनेक्शंस और ट्रेनिंग मैटर करते हैं। मॉडर्न एग्जाम्पल, संडार पिचाई गूगल का सीईओ ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली से आया, लेकिन उसने अपने ब्रेन को लगातार ट्रेन किया। एनालिटिकल थिंकिंग प्लस काल्म माइंडसेट प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही उसका सुपर पावर बना। ब्रेन की 3 पावर्स 2025 वर्जन। 1. क्रिएटिव इमेजिनेशन, फ्यूचर आइडियाज, इनोवेशन, स्टार्टअप्स, सब क्रिएटिविटी से आते हैं। 2. एनालिटिकल इंटेलिजेंस, डेटा, लॉजिक और स्ट्रैटेजी से डिसीजन लेना। 3. इमोशनल रेगुलेशन, स्ट्रेस हैंडल करना, फोकस रखना, रिलेशनशिप्स मैनेज करना। इमोशनल स्टोरी, नेहा का ब्रेन अपग्रेड। नेहा आईटी इंजीनियर थी, लेकिन हमेशा ओवरथिंकिंग करती थी। उसका ब्रेन स्ट्रेस में एनर्जी वेस्ट करता था। उसने मेडिटेशन प्लस जर्नलिंग प्लस ब्रेन ट्रेनिंग एप्स स्टार्ट किए। 6 महीने बाद उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। प्रमोशन मिला और स्टार्टअप से भी ऑफर्स आने लगे। लेसन, ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। 2025 में ब्रेन अपग्रेड करने के 7 गोल्डन रूल्स। 1. न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझो, आपका ब्रेन चेंज हो सकता है। नई हैबिट्स बनाओ, नया स्किल सीखो। 2. डिजिटल डिसिप्लिन रखो। सोशल मीडिया एडिक्शन ब्रेन को वीक करता है। यूज टेक्नोलॉजी, डोंट लेट इट यूज यू। 3. ब्रेन फूड खाओ। ओमेगा 3, नट्स, ब्लूबेरीज, ग्रीन टी ब्रेन फ्यूल हैं। 4. स्लीप इज पावर प्रॉपर 7-8 आवर्स, नींद मेमोरी और क्रिएटिविटी बूस्ट करती है। 5. मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, स्ट्रेस कम, फोकस ज्यादा। 6. कंटिन्यूअस लर्निंग, रोज कुछ नया सीखो, ब्रेन कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं। साबिन, AI प्लस, ब्रेन हैकिंग टूल्स, ब्रेन वेव म्यूजिक, फोकस एप्स, न्यूरोफीडबैक गैजेट्स। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क का ब्रेन वर्क स्टाइल। मस्क टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक यूज करता है। हर टास्क को माइक्रो मैनेज नहीं करता, सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करता है। रिजल्ट, SpaceX प्लस, टेस्ला जैसे इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स पॉसिबल। ब्रेन मिस्टेक्स टू अवॉइड 2025 में डेंजर पॉइंट्स। 1. ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन, हर नोटिफिकेशन आपका फोकस तोड़ देता है। तो लैक ऑफ स्लीप, नींद की कमी, ब्रेन की स्पीड स्लो। 3. टॉक्सिक पीपल, नेगेटिव वाइब्स, ब्रेन की क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देती हैं। 4. नो एक्सरसाइज, ब्लड फ्लो कम, ब्रेन पावर कम। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, ब्रेन मास्टरी 2025। 1. मॉर्निंग फोकस रिचुअल, उठते ही 10 मिनट साइलेंस प्लस विजुअलाइजेशन। 2. पोमोडोरो टेक्निक 25 माइंड वर्क प्लस 5 माइंड ब्रेक, सुपर प्रोडक्टिविटी। 3. मेमोरी हैक स्टोरी, मेथड और विजुअलाइजेशन से डेटा याद रखो। 4. स्किल स्टैकिंग, एक साथ 2-3 स्किल्स सीखकर यूनिक बनो। 5. AI असिस्टेड लर्निंग, चैट GPT, कोर्सेरा, यूडेमी, ब्रेन अपग्रेड टूल्स। दोस्तों, याद रखो, आपका दिमाग ही आपकी सक्सेस का असली बैंक है। पैसे चुराए जा सकते हैं, प्रॉपर्टी छिन सकती है, लेकिन ट्रेन किया हुआ ब्रेन कभी नहीं। नेपोलियन हिल ने कहा था, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। तो अपने ब्रेन को अपग्रेड करो, इसे नेगेटिव थॉट्स, लेजीनेस और एक्सक्यूजेस से फ्री करो, और 2025 में इसे फ्यूचर बनाने का सबसे बड़ा वेपन बना दो। तो दोस्तों, ये था पार्ट 15, द ब्रेन इन 2025। आपने जाना कि कैसे आपका ब्रेन सुपर कंप्यूटर है और इसे कैसे अपग्रेड करना है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे द सिक्स्थ सेंस इन 2025, वह रहस्यमयी शक्ति जो आपको सही फैसले लेने में मदद करती है और आपको असली सक्सेस की ओर खींचती है। पार्ट 16, द सिक्स्थ सेंस इन 2025। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था, द सिक्स्थ सेंस इज दैट पोर्शन ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड which has been referred to as the creative imagination, यानी
छठी इंद्रिय वह हिस्सा है जहां से आपकी क्रिएटिविटी और इंट्यूइशन जन्म लेती है। 2025 में डेटा, टेक्नोलॉजी और एआई हर जगह है, लेकिन इंट्यूइशन यानी सिक्स्थ सेंस ही आपको सही डिसीजन लेने में मदद करती है, क्योंकि डेटा सिर्फ नंबर्स देता है, लेकिन सिक्स्थ सेंस आपको सही रास्ता दिखाती है। सिक्स्थ सेंस क्या है? ये कोई जादू नहीं, यह आपके कॉन्शियस माइंड प्लस सब कॉन्शियस माइंड प्लस एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन है। जब आप बहुत सारे नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को अब्सॉर्ब करते हो तो ब्रेन अचानक सिग्नल्स भेजता है। यही सिग्नल्स इंट्यूइशन, गट फीलिंग, इनर वॉइस होते हैं। स्टोरी स्टीव जॉब्स का सिक्स्थ सेंस। स्टीव जॉब्स को 1970s में इंट्यूइशन हुआ कि टेक्नोलॉजी प्लस आर्ट का कॉम्बिनेशन फ्यूचर बनेगा। उस समय कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन उसी सिक्स्थ सेंस ने एप्पल, आईफोन और डिजाइन रेवोल्यूशन जन्म दिया। लेसन, इंट्यूइशन एंड फ्यूचर की झलक। स्टोरी भारतीय उदाहरण स्वामी विवेकानंदा। विवेकानंदा जब शिकागो स्पीच देने गए तो किसी ने उनसे स्क्रिप्ट नहीं लिखवाई। उन्होंने कहा, मेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है वही बोल देगी। और वही स्पीच आज भी इतिहास की सबसे महान स्पीचेस में गिनी जाती है। लेसन, सिक्स्थ सेंस डिवाइन सोर्स से जुड़ी होती है। सिक्स्थ सेंस कैसे काम करती है? 1. सबकॉन्शियस डेटा कलेक्शन। आप रोज लाखों डेटा पॉइंट्स ऑब्जर्व करते हो, जिनमें से आधे आपको याद भी नहीं रहते। 2. हिडन पैटर्न रिकॉग्निशन। दिमाग इन्हें जोड़कर पैटर्न बनाता है। 3. गट फीलिंग या सिग्नल। अचानक एक फीलिंग आती है, यस यही सही है। रियल एग्जाम्पल, राधिका, एंटरप्रेन्योर। राधिका एक स्टार्टअप फाउंडर थी। इन्वेस्टर्स ने कहा ई कॉमर्स सैचुरेटेड मार्केट है, लेकिन उसकी सिक्स्थ सेंस कह रही थी Tier 2 सिटीज में ग्रोथ है। उसने रिस्क लिया और लोकल लैंग्वेज ऐप बनाया। 2 साल में यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। लेसन, जब लॉजिक पल्स डेटा फेल हो, सिक्स्थ सेंस काम आती है। 2025 में सिक्स्थ सेंस डेवलप करने के 6 तरीके। 1. साइलेंस मेडिटेशन। जब दिमाग शांत होता है, सिक्स्थ सेंस लाउड होती है। 2. जर्नलिंग रिफ्लेक्शन। रोज अपने विचार लिखो, पैटर्न्स दिखने लगेंगे। 3. ट्रस्ट स्मॉल गट सिग्नल्स। छोटी छोटी डिसीजंस में गट फीलिंग पर भरोसा करो। 4. विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस फ्यूचर सिनेरियोज। इमेजिन करो, ब्रेन इंट्यूइशन बूस्ट करता है। 5. लर्न फ्रॉम फेलियर्स। हर फेलियर सिक्स्थ सेंस को और स्ट्रांग बनाता है। 6. कनेक्शन विद नेचर स्पिरिचुअलिटी। प्रकृति और मेडिटेशन सिक्स्थ सेंस को खोलते हैं। डेंजर ऑफ इग्नोरिंग सिक्स्थ सेंस। कई लोग सिक्स्थ सेंस को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ डेटा पर चलते हैं, लेकिन हिस्ट्री प्रूफ है बड़ी डिजास्टर्स वहीं हुई हैं जब लीडर्स ने अपनी इंट्यूइशन इग्नोर की। एग्जाम्पल, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। एक्सपर्ट्स के पास डेटा था, फिर भी इंट्यूइशन कह रही थी मार्केट कोलैप्स होगा, लेकिन इग्नोर करने की वजह से बिगेस्ट रिसेशन आ गया। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज। सिक्स्थ सेंस मास्टरी। 1. डेली 5 मिनट साइलेंस। बस बैठो और ऑब्जर्व करो कौन सा थॉट नेचुरल आता है। 2. ड्रीम जर्नलिंग। सपनों में सबकॉन्शियस क्लूज छुपे होते हैं। 3. पैटर्न रिकॉग्निशन गेम्स। चेस, पजल्स, स्ट्रेटेजी गेम्स इंट्यूइशन स्ट्रांग करते हैं। 4. डिसीजन डायरी। हर बड़े डिसीजन से पहले लिखो, मेरी गट फीलिंग क्या कह रही है। बाद में कंपेयर करो कि रिजल्ट क्या आया। दोस्तों, सिक्स्थ सेंस वो जीपीएस है जो आपके लाइफ के मैप में हिडन रूट्स दिखाता है। यह कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं, यह आपके अंदर पहले से है। नेपोलियन हिल ने कहा था, द सिक्स्थ सेंस इज द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। तो इस दरवाजे को खोलो, अपने दिमाग की आवाज सुनो और 2025 में अपनी सिक्स्थ सेंस को सक्सेस का सीक्रेट वेपन बनाओ। तो दोस्तों, ये था पार्ट 16, द सिक्स्थ सेंस इन 2025। आपने जाना कि इंट्यूइशन कैसे काम करती है और इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे फियर मैनेजमेंट इन 2025, यानी डर पर काबू पाकर उसे सक्सेस की एनर्जी में बदलना। पार्ट 17, फियर मैनेजमेंट इन 2025, डर पर काबू पाओ और उसे एनर्जी में बदलो। नेपोलियन हिल ने कहा था, फियर्स आर नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड, यानी डर कोई हकीकत नहीं
बल्कि आपकी सोच की एक स्थिति है। 2025 में हर इंसान किसी न किसी फियर से जूझ रहा है। जॉब लॉस का डर, एआई और टेक्नोलॉजी के कारण पीछे छूट जाने का डर, फेलियर का डर, रिलेशनशिप या सोसाइटी में अपमान का डर, फ्यूचर अनसर्टेनिटी का डर। लेकिन सच्चाई ये है, डर आपका दुश्मन नहीं, बल्कि एक रॉ एनर्जी है। अगर आप उसे कंट्रोल करना सीख लो तो वही डर आपकी सक्सेस का ईंधन बन जाता है। स्टोरी। थॉमस एडिसन को बचपन से सुनाई देने में दिक्कत थी। टीचर्स ने कहा, तुम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे। लेकिन उसने फियर को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा, मैं फेलियर से नहीं डरता, क्योंकि हर फेलियर मुझे नया लेसन देता है। रिजल्ट 1000+ इन्वेंशंस, इलेक्ट्रिक बल्ब जिसने पूरी दुनिया बदल दी। लेसन, डर आपको रोक नहीं सकता जब तक आप उसे फ्यूल नहीं बना लेते। इंडियन एग्जाम्पल, मिल्खा सिंह, द फ्लाइंग सिख। पार्टीशन के समय मिल्खा सिंह ने अपना पूरा फैमिली खो दिया। डर, दर्द और ट्रॉमा से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने उस फियर और पेन को रनिंग ट्रैक पर एनर्जी की तरह यूज किया। रिजल्ट, इंडिया का सबसे लेजेंडरी एथलीट बन गए। लेसन, फियर, हिडन एनर्जी। फियर के 6 मेजर टाइप्स नेपोलियन हिल के अनुसार। 1. पॉवर्टी का डर, गरीबी। 2. क्रिटिसिज्म का डर, लोग क्या कहेंगे। 3. इल हेल्थ का डर, बीमारी। 4. लॉस ऑफ लव का डर, प्यार खोने का डर। 5. ओल्ड एज का डर, बुढ़ापा। 6. डेथ का डर, मृत्यु। 2025 में इन सभी फियर के मॉडर्न वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। 2025 में फियर मैनेजमेंट के प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. आइडेंटिफाई योर फियर, डर की पहचान करो। नोटबुक लो और लिखो, मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है। अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है। 2. रिफ्रेम फियर एज एनर्जी, डर को नेगेटिव ना मानो, उसे एनर्जी समझो। जैसे स्टेज फियर ऑडियंस से कनेक्ट होने का सिग्नल है। 3. फेस स्मॉल फियर्स डेली, रोज छोटी छोटी चीजों से डरना छोड़ो। एग्जाम्पल, अननोन पर्सन से बात करना, न्यू स्किल सीखना। 4. कन्वर्ट फियर इनटू प्रिपरेशन, एग्जाम का डर, ज्यादा पढ़ाई करने का मोटिवेशन। बिजनेस फेलियर का डर, बेटर रिसर्च और बैकअप प्लान बनाने की एनर्जी। 5. विजुअलाइजेशन, डर वाली सिचुएशन इमेजिन करो और पॉजिटिव आउटकम विजुअलाइज करो। 6. फेथ अफर्मेशंस, अपने दिमाग को रिपीट करो, मैं डर से बड़ा हूं, मैं कंट्रोल में हूं। स्टोरी। रतन टाटा जब टाटा नैनो प्रोजेक्ट को लेकर क्रिटिसिज्म हुआ तो लोग बोले, ये इम्पॉसिबल है। रतन टाटा ने कहा, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। फियर को उन्होंने एक्शन में बदल दिया। लेसन, फियर तभी खत्म होता है जब आप एक्शन लेते हो। इमोशनल मोटिवेशन दोस्तों, डर आपको रोकने नहीं आया, बल्कि आपको पुश करने आया है। डर एक सिग्नल है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। अगर डर नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं है। इसीलिए अगली बार जब डर लगे तो रुकना मत, उसे पकड़ो, एनर्जी में बदलो और आगे बढ़ जाओ। तो ये था पार्ट 17, फियर मैनेजमेंट इन 2025। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे पार्ट 18, बिल्डिंग मास्टरमाइंड अलायंस इन डिजिटल एज, यानी सही लोगों की टीम और नेटवर्क कैसे बनाएं जो आपको 2025 में करोड़ों की ग्रोथ दिलाए। पार्ट 18, मास्टरमाइंड अलायंस इन डिजिटल एज, 2025 में सही नेटवर्क बनाकर करोड़ों की ग्रोथ पाओ। नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, नो इंडिविजुअल हैज एवर अचीव्ड लास्टिंग सक्सेस विदाउट द हेल्प ऑफ अ मास्टरमाइंड अलायंस। मतलब, कोई भी इंसान अकेले सक्सेस की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। उसे एक स्ट्रांग नेटवर्क, सपोर्ट सिस्टम और सही लोगों की जरूरत होती है। 2025 में तो ये प्रिंसिपल और भी पावरफुल है, क्योंकि अब सक्सेस सिर्फ आपकी मेहनत पर नहीं, बल्कि आपकी कनेक्शंस और डिजिटल नेटवर्क पावर पर भी डिपेंड करती है। स्टोरी। हेनरी फोर्ड एडिसन। हेनरी फोर्ड जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शुरू कर रहे थे तो उनके पास लिमिटेड नॉलेज थी। उन्होंने थॉमस एडिसन, फायरस्टोन और कई ब्रिलियंट माइंड से एक मास्टरमाइंड अलायंस बनाया। रिजल्ट, फोर्ड मोटर कंपनी ने पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बदल दी। लेसन, अकेला जीनियस कुछ नहीं, टीम ऑफ जीनियसेस सब कुछ। 2025 में मास्टरमाइंड अलायंस क्यों जरूरी है? आज कंपटीशन ग्लोबल है। अकेला एंटरप्रेन्योर पूरे मार्केट को नहीं जीत सकता, अकेला यूट्यूबर वायरल नहीं हो सकता,
जब तक नेटवर्क ना हो, अकेला कोडर एआई इंडस्ट्री को लीड नहीं कर सकता। अब कोलैबोरेशन इज द न्यू कंपटीशन। मास्टरमाइंड अलायंस, 3 लेयर्स। 1, इनर सर्कल, कोर पीपल, वो 3-5 लोग जो आपकी विजन समझते हैं। एग्जाम्पल, co-founders, trusted friends। 2, आउटर सर्कल, प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स, वो लोग जिनकी एक्सपर्टीज आपके बिजनेस वर्क को ग्रो करती है। एग्जाम्पल, मार्केटिंग एक्सपर्ट, एआई इंजीनियर, फाइनेंस एडवाइजर। 3, डिजिटल सर्कल, ऑनलाइन कनेक्शंस, सोशल मीडिया, लिंक्डइन, ट्विटर, एक्स, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज, एआई फोरम्स, ये लोग आपकी रीच और ग्रोथ मल्टीप्लाई करते हैं। इंडियन एग्जाम्पल, रिलायंस। जियो मुकेश अंबानी ने अकेले जियो लॉन्च नहीं किया, उन्होंने सिलिकॉन वैली एक्सपर्ट्स, टेलीकॉम प्रोफेशनल्स और टेक जायंट से अलायंस किया। रिजल्ट, जियो ने इंडिया का पूरा डिजिटल मैप बदल दिया। लेसन, सही नेटवर्क, अनस्टॉपेबल सक्सेस। 2025 में मास्टरमाइंड अलायंस कैसे बनाओ? 1, डिफाइन योर गोल, पहले डिसाइड करो कि तुम 2025 में क्या अचीव करना चाहते हो। बिजनेस, यूट्यूब चैनल, एआई स्टार्टअप। 2, फाइंड लाइक माइंडेड पीपल ऑनलाइन कम्युनिटीज, ज्वाइन करो, लिंक्डइन, रेडिट, डिस्कॉर्ड। ऑफलाइन, बिजनेस इवेंट्स, सेमिनार्स, लोकल मीटअप्स। 3, गिव बिफोर यू टेक। मास्टरमाइंड अलायंस सिर्फ लेने से नहीं देने से बनती है। वैल्यू प्रोवाइड करो, नॉलेज शेयर करो। 4, डिजिटल टूल्स का यूज करो, जूम, नोशन, स्लैक, चैट जीपीटी, एआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ये सब आपके अलायंस को सुपर इफेक्टिव बना देंगे। 5, वीकली और मंथली मीटअप्स, टीम को रेगुलरली कनेक्ट करो ताकि एनर्जी बनी रहे। स्टोरी, स्टीव जॉब्स, एप्पल टीम। स्टीव जॉब्स अकेले आईफोन नहीं बना सकते थे, उनके पास डिजाइनर्स, इंजीनियर्स, इनोवेटर्स की मास्टरमाइंड टीम थी। रिजल्ट, आईफोन ने पूरी दुनिया की लाइफस्टाइल बदल दी। लेसन, अकेले जीनियस मत बनो, टीम जीनियस बनाओ। दोस्तों, आप अकेले हैं तो आप लिमिटेड हो, लेकिन जैसे ही आप सही लोगों से जुड़ते हो, आप इन्फिनिट हो जाते हो। एक अकेला कोयला जल्दी बुझ जाता है, लेकिन 10 कोयले एक साथ जलते हैं तो अंगारे बन जाते हैं। 2025 में मास्टरमाइंड अलायंस ही आपकी असली सुपर पावर है। तो ये था पार्ट 18, मास्टरमाइंड अलायंस इन डिजिटल एज। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे पार्ट 19, परसिस्टेंस कंसिस्टेंसी। 2025 में लगातार मेहनत की ताकत, यानी सिर्फ स्टार्ट करना ही काफी नहीं, बल्कि लगातार चलते रहना ही सक्सेस का असली रूल है। पार्ट 19, परसिस्टेंस कंसिस्टेंसी। 2025 में लगातार मेहनत की ताकत। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज टू द कैरेक्टर ऑफ मैन एज कार्बन इज टू स्टील। मतलब, जैसे स्टील को मजबूत बनाने के लिए कार्बन जरूरी है, वैसे ही सक्सेस को स्ट्रांग बनाने के लिए परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी जरूरी है। 2025 की दुनिया फास्ट है, डिस्ट्रैक्शंस भरी है, लेकिन सक्सेस उन्हीं की होगी जो लगातार लगे रहते हैं, चाहे हालात कैसे भी हों। शॉर्ट स्टोरी, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश 1000 बार की, हर बार फेलियर हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, I've just found 1000 ways that won't work. रिजल्ट, लाइट बल्ब ने पूरी दुनिया की रातें बदल दी। लेसन, सक्सेस उन लोगों की है जो कभी हार नहीं मानते। 2025 में परसिस्टेंस क्यों जरूरी है? वेन, मार्केट स्पीड। आज हर चीज इंस्टेंट है, लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रियल सक्सेस हमेशा टाइम लेती है। 2, एआई ऑटोमेशन प्रेशर। एआई बहुत फास्ट है, लेकिन अगर इंसान कंसिस्टेंट नहीं है तो वो पीछे छूट जाएगा। 3, ग्लोबल कंपटीशन। अब आप सिर्फ लोकल कंपटीशन से नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से compete कर रहे हो, इसलिए परसिस्टेंस प्लस कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म सक्सेस। इंडियन एग्जाम्पल, विराट कोहली। विराट कोहली ने क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट से नहीं, बल्कि डेली प्रैक्टिस, फिटनेस और कंसिस्टेंसी से अपनी लेगेसी बनाई। रिजल्ट, आज वो रन मशीन कहे जाते हैं। लेसन, कंसिस्टेंसी आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। 2025 में परसिस्टेंस कैसे डेवलप करें? 8, माइक्रो गोल्स सेट करो, बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। एग्जाम्पल, एआई सीखना है, पहले प्रॉम्प्टिंग, फिर कोडिंग, फिर एआई टूल्स मास्टर करो। 2,
डेली रूटीन बनाओ, रोज एक फिक्स्ड टाइम पर एक्शन लो, चाहे छोटा स्टेप हो लेकिन कंसिस्टेंसी से करो। 3. फेलियर को फीडबैक मानो। फेलियर का मतलब स्टॉप नहीं बल्कि सीखना है। हर फेलियर सक्सेस की एक सीढ़ी है। 4. डिसिप्लिन। मोटिवेशन हर दिन नहीं मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन आपको हर दिन आगे बढ़ाएगा। 5. ट्रैक योर प्रोग्रेस। जर्नलिंग एप्स या AI टूल्स से प्रोग्रेस नोट करो। प्रोग्रेस दिखेगा तो परसिस्टेंस स्ट्रांग होगा। स्टोरी। धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी ने ऑयल बिजनेस की शुरुआत छोटे ट्रेडिंग से की। उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन परसिस्टेंस थी। रिजल्ट, रिलायंस आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लेसन, बड़े सपनों को पाने के लिए कंसिस्टेंसी ही की है। दोस्तों, परसिस्टेंस मतलब हर तूफान में खड़े रहना। कंसिस्टेंसी मतलब हर दिन छोटा सा कदम उठाना। सक्सेस कोई वन टाइम इवेंट नहीं, वो हर दिन की मेहनत, हर दिन की लगन और हर दिन की डेडिकेशन से बनती है। याद रखो, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। तो ये था पार्ट 19, परसिस्टेंस कंसिस्टेंसी 2028 में लगातार मेहनत की ताकत। अब हम अंतिम पार्ट 20 में जाएंगे, जहां हम नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स को एक साथ जोड़कर देखेंगे। द कंप्लीट ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस इन 2025 पार्ट 20, द कंप्लीट सक्सेस ब्लूप्रिंट फॉर 2025, नेपोलियन हिल प्रिंसिपल्स इन एक्शन। दोस्तों, हमने नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स को एक एक करके गहराई से समझा। हर प्रिंसिपल सक्सेस की एक सीढ़ी है, लेकिन असली जादू तब होता है जब ये सारे प्रिंसिपल्स एक साथ मिलकर आपके जीवन का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और आज इस फाइनल पार्ट में हम बनाएंगे 2025 का सक्सेस मैप, जो आपको हर सिचुएशन में गाइड करेगा। द 16 प्रिंसिपल्स रिकैप 2010 वर्जन। आंग, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, क्लियर गोल रखो। 2. फेथ, अपने आप पर और अपने गोल पर भरोसा करो। 3. ऑटो सजेस्शन, पॉजिटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करो। 4. स्पेशलाइज्ड नॉलेज, डेप्थ नॉलेज लो, सिर्फ जनरल नहीं। 5. इमेजिनेशन, क्रिएटिव प्लस प्रैक्टिकल आइडियाज डेवलप करो। 6. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, एक्शन प्लान लिखो और टेस्ट करो। 7. डिसीजन, फास्ट और बोल्ड डिसीजन लो। 8. परसिस्टेंस, कभी हार मत मानो। 9. मास्टरमाइंड अलायंस, पॉजिटिव नेटवर्क बनाओ। 10. द सबकॉन्शियस माइंड, अपने ब्रेन को सक्सेस पर प्रोग्राम करो। 11. द ब्रेन, नॉलेज प्लस इनोवेशन से पावर बनाओ। 12. द सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पर भरोसा करो। 13. फियर मैनेजमेंट, डर को कंट्रोल करो। 14. डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, हैबिट्स को मास्टर करो। 15. टाइम फोकस मास्टरी, हर दिन को सही यूज करो। 16. बैलेंस ऑफ सक्सेस, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स का संतुलन रखो। ये 16 प्रिंसिपल्स ही नेपोलियन हिल का असली गिफ्ट हैं। सक्सेस ब्लूप्रिंट, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, विजन बनाओ, डेफिनेट पर्पस प्लस इमेजिनेशन। सबसे पहले ड्रीम को क्लियर करो। 2025 में बिना विजन के मेहनत सिर्फ व्यर्थ है। स्टेप 2, विश्वास जगाओ, फेथ प्लस ऑटो सजेस्शन, अपने माइंड को डेली पॉजिटिव प्रोग्राम करो। 2025 का माहौल नेगेटिव न्यूज़ और डिस्ट्रैक्टिंग कंटेंट से भरा है, इसलिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही आपकी ताकत है। स्टेप 3, स्किल डेवलप करो, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनो। AI, टेक, फाइनेंस, हेल्थ, कोई भी फील्ड हो, डेप्थ में जाओ। स्टेप 4, प्लान बनाओ, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सक्सेस चांस बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका है रिटन एक्शन प्लान। स्टेप 5, फास्ट एक्शन लो, डिसीजन प्लस परसिस्टेंस, जल्दी एक्शन लो और लगातार लगे रहो। स्टेप 6, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ, मास्टरमाइंड अलायंस, पॉजिटिव पीपल के साथ रहो, मेंटर्स से गाइडेंस लो। स्टेप 7, माइंड कंट्रोल करो, सबकॉन्शियस प्लस ब्रेन प्लस सिक्स्थ सेंस, मेडिटेशन, एफर्मेशन और इंट्यूशन से माइंड को मास्टर करो। स्टेप 8, फियर और टाइम को जीत लो, फियर मैनेजमेंट प्लस टाइम मास्टरी, फियर को फ्यूल बनाओ, टाइम को एसेट समझो। स्टेप 9, बैलेंस रखो, डिसिप्लिन प्लस बैलेंस ऑफ सक्सेस, सिर्फ पैसा नहीं, हेल्थ और रिलेशनशिप्स भी साथ लेकर चलो। इलॉन मस्क ने विजन रखा, स्पेस एक्स से मार्स तक पहुंचना, फेथ रखा, जब रॉकेट्स बार बार फेल हुए तब भी, स्पेशलाइज्ड नॉलेज सीखा,
रॉकेट साइंस खुद पढ़ी, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग किया, नासा, इन्वेस्टर्स और इंजीनियर्स को साथ जोड़ा, डिसीजन और परसिस्टेंस दिखाया, पर्सनल मनी इन्वेस्ट किया, मास्टरमाइंड अलायंस बनाई टॉप साइंटिस्ट्स के साथ, फियर को जीतकर एक्शन लिया। रिजल्ट, आज स्पेस एक्स दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस कंपनी है। लेसन, ये पूरा ब्लूप्रिंट काम करता है अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। दोस्तों, 2025 की दुनिया तेज है, बदल रही है, लेकिन सक्सेस के प्रिंसिपल्स वही हैं जो नेपोलियन हिल ने 100 साल पहले बताए थे। फर्क बस इतना है, अब हमें इन प्रिंसिपल्स को मॉडर्न वर्ल्ड, डिजिटल एरा और एआई एज में अप्लाई करना है। सोचो, अगर आप क्लियर गोल रखोगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, कंसिस्टेंट एक्शन लोगे और सही नेटवर्क बनाओगे, तो क्या कोई पावर है जो आपकी सक्सेस रोक सकती है? नहीं, सक्सेस आपकी होगी, लेगेसी आपकी होगी। तो दोस्तों, ये था पूरा सीरीज। नेपोलियन हिल के प्रिंसिपल्स को 2025 में कैसे यूज करें। हमने 16 प्रिंसिपल्स को मॉडर्न एग्जाम्पल और स्टोरीज के साथ डिकोड किया, और अब आपके पास एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है जो आपको 2025 और आने वाले सालों में सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब डिसीजन आपका है, क्या आप सिर्फ सुनकर रुक जाओगे या फिर एक्शन लेकर अपनी जिंदगी बदल दोगे। याद रखो, The world gives way to the man who knows where he is going. Now go apply these principles and create your success story in 2025. धन्यवाद।